पिछले क्लास तक हम लोग क्या देख चुके हैं जी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हेल्प से इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट होता है और इंटेंसिटी के हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल गुजारेंगे आपके आंख के सामने से ताकि आपका कंसेप्ट जो है ना थोड़ा और क्लियर हो। ठीक है, तो इसका जरूरत कंपटीशन के लिए माने कंपटीशन में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बताया बस केवल इसलिए जा रहा है कि एक दो पॉइंट जो है ना जो पहले आपको बता चुके हैं मगर वो सचमुच में होता है वो बस केवल दिखाना चाह रहे हैं इस एग्जांपल के हेल्प से। तो क्या दिया हुआ पहले देख लीजिए, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट डिस्टेंस r ड्यू टू पॉइंट चार्ज q विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी के हेल्प से क्या करना है हमको, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो इंटेंसिटी के हेल्प से करिएगा तो यही वाला होगा जी, अरे बोलो यार। और कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल। अगर जो पोटेंशियल के हेल्प से इंटेंसिटी था तो E इक्वल टू माइनस dV/dr से प्रोसीड करते। यहां पर क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी के हेल्प से क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना। तो आपको करना नहीं है, हम बस कुछ चीज बोले थे पहले उसको बस इस एग्जांपल के थ्रू आपके आंख से गुजारना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने एक बार देख लिए फिर इससे कोई मतलब नहीं रखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नो रिवीजन में ही चल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि dv का वैल्यू माइनस ई वेक्टर डॉट dr होता है। तो मान लिए हैं कि इन्फिनिटी पर, अरे d के बगल में r है तो यहाँ लिखेंगे ना जी, तो इन्फिनिटी पर मान लिए कि पोटेंशियल भी इन्फिनिटी होगा, नाम दे दिए। ठीक है, और r दूरी पर पोटेंशियल कितना है v। तो dv को अगर इंटीग्रेट करिएगा तो v आएगा, फिर उसके जगह पर ऊपर वाला को पुट करिएगा और नीचे वाला को पुट करिएगा तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये v माइनस v इन्फिनिटी होगा। अच्छा, r दूरी पर हम vr से अगर रिप्रेजेंट करते हैं कि r दूरी पर पोटेंशियल का नाम vr है तो ये हो जाएगा ना vr। अरे v के जगह पर पुट करिएगा दोनों को, ये बराबर होगा किसके, तो माइनस को बाहर निकाल दिए। तो वेक्टर फॉर्म में अगर ई वेक्टर को आप लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, KQ बाई RQ इंटू R वेक्टर। अरे बोलो यार, ये था ना जी, आइए वाला कितना हो गया dr। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस KQ बाई RQ। खाली सुन लीजिए एक बार, हम दूसरा चीज दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये इन्फिनिटी से लेकर के r तक है, इन्फिनिटी से लेकर r तक। और r वेक्टर डॉट dr को क्या लिखिएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैसे लिखाएगा, a b, अरे बोलो यार, और cos थीटा। तो अभी क्या है कि जिधर r है उधरे हम लोग का क्या है dr भी है, तो इसको 0 डिग्री लिख दिया गया। ठीक है, अरे बोलो यार। तो यहां पे देखिए आप, KQ को तो बाहर निकाल दीजिएगा क्योंकि कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना कि ये कट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो KQ को आप बाहर निकाल दिए, एक ही बार में हम लिख देंगे। ठीक है, या चलो दो स्टेप कर देते हैं जानबूझ करके। तो KQ को बाहर निकाल दिए तो हो गया dr, ये तो 1 हो गया, तो dr बाई r स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो माइनस 1 बाई r आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई r। तो माइनस 1 बाई r है तो फिर वो माइनस भी यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन बचेगा, 1 बाई r। और 1 बाई r में r को पुट करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई r ही, माइनस 1 बाई r वाला में r के जगह पर पुट करिएगा इन्फिनिटी। तो ये बात समझ में आया आपको कि ऐसा होगा। तो ये किसके बराबर हो गया, अब यहाँ समझना, चलो लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया किसके बराबर, KQ बाई R के। बोलो यार, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। तो VR का वैल्यू, R डिस्टेंस पर V का वैल्यू कितना होगा, तो KQ बाई R प्लस V इन्फिनिटी। ये समझ में आया। अब जनरली क्या बोला जाता है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है, तो V का वैल्यू इतना हम लोग पढ़ते थे। हम बस इस एग्जाम्पल के हेल्प से ये दिखाना चाह रहे थे, पहले हम बता दिए थे ये बात, लेकिन अब इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम ये दिखाना चाह रहे थे कि तुम देख लो कि पोटेंशियल जो होता है ना वो रेफरेंस पॉइंट के
पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, बताए थे ना जी कि अगर एक जगह का पोटेंशियल बदल दीजिएगा तो सब जगह का बदल जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर भी इंफिनिटी को तुम जीरो के अलावा कुछ बोलोगे तो जो तुम पढ़े हो उससे बदला हुआ मिलेगा। तो पहले ना बता दिया था कि कितना बदला हुआ मिलेगा, तो भी इंफिनिटी पर जितना तुम बढ़ाओगे सब जगह पर उतने बढ़ जाएगा। देखो जब भी इंफिनिटी पर जीरो होगा पोटेंशियल तो पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर के क्यू बाई आर होता है। तो कभी मान लो कि भी इंफिनिटी पर पोटेंशियल दे दिया 10 वोल्ट, तो हम लोग पढ़े थे जीरो ना जी, और वो दे दिया 10। आप समझ में आया कि अगर पॉइंट चार्ज के आर दूरी पर पोटेंशियल निकालना रहेगा तो पहले होता था के क्यू बाई आर, अब 10 ज्यादा होगा। अरे बोलो यार, तो इसको आपको रिवीजन में भी नहीं रखना है, समझ आ रहा है। हम ये बस केवल आपको दिखाने के लिए इसे किए हुए थे। ये नो रिवीजन जोन है। नो रिवीजन का मतलब क्या हो गया कि इसको बाद में कॉपी उलटिएगा तो देखिएगा नहीं। अरे समझ में आ रहा है जी, हम बस केवल ये एक बात दिखाना चाह रहे थे कि देख लो पोटेंशियल जो है ना वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। अगर इंफिनिटी का तुम पोटेंशियल बदल दोगे तो सब का बदल जाएगा, ठीक है। क्या इसको इसके बाद पढ़िएगा भैया? नहीं पढ़िएगा, हम खाली आंख से गुजार रहे थे। और दूसरा एक चीज ये बताना चाह रहे थे कि तुम देख लो अगर इंटेंसिटी को तुम जान रहे हो तो पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया है। तो जितना भी जगह पर तुमको हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखाए हैं ना जी, तो वो समझ में आ रहा है कि अगर इंटेंसिटी जानता तो पोटेंशियल मालूम हो जाता, या कोई पोटेंशियल जानेगा तो इंटेंसिटी मालूम हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अरे किसी के कारण तुम पॉइंट चार्ज के कारण अगर तुम देखो तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, तो E इक्वल टू माइनस जी वी बाई डी आर करोगे ना तो वो क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी आएगा। तुमको हम करके दिखा रहे हैं ऐसे ही, बस केवल आंख से गुजारने के लिए कि पोटेंशियल मान लोगे क्या? इन्फिनिटी पर तो जीरो मानते ही है पहले से, वो बोलने का जरूरत नहीं है बार बार। बस केवल इस पे पढ़ाया गया कि अगर बोल दे कि पोटेंशियल चेंज किया गया इन्फिनिटी पर, चर्चा कर दे तब आपका दिमाग इधर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है बताओ तो? के क्यू बाई आर। अब पॉइंट चार्ज के कारण तुम इंटेंसिटी कितना पढ़े हो? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसके हेल्प से वो आ जाना चाहिए। तो तुम देख लो, तो E का वैल्यू किसके बराबर होगा? माइनस डी वी बाई डी आर डी टी। हाँ तो माइनस, देखो हेलो, dv बाई डी आर करोगे तो ये समझ में आ रहा है कि के क्यू तो बाहर हो जाएगा, तो ये समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा 1 बाई आर, यहाँ डी आर हो जाएगा तो हो गया माइनस के क्यू। और 1 बाई आर का तो डायरेक्ट याद रहना चाहिए, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो गया बताओ तो? के क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है? तो जितना जगह पर तुम इंटेंसिटी पढ़े हो सब जगह पर पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर लिया जा सकता है, या पोटेंशियल को जानता है तो इंटेंसिटी नहीं कैलकुलेट कर लिया जा सकता है। किया जा सकता है मगर आपको करना नहीं है, आपको याद रखना है सब जगह पर। तो हम सब जगह पर वैसे इंटीग्रेट करके आपको जो कि पोटेंशियल का निकाल सकते थे, और सब जगह पर अगर पोटेंशियल मालूम है तो इंटेंसिटी निकाला जा सकता था, लेकिन किया गया है पहले कभी, इसलिए कि करना नहीं है, याद रखना है, बना लेना। अरे बोलो यार, समझ में आया? जैसे कि तुम पोटेंशियल का डिफरेंस लाइन चार्ज में इनफाइनाइटली लार्ज जब रहता है तो पढ़े हो ना, -2 के लैम्डा ln r2 बाई r1, वो कैसे आया होगा? तो लाइन चार्ज के कारण इंटेंसिटी होता है 2 के लैम्डा बाई r। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो dv का वैल्यू हो जाएगा माइनस e वेक्टर डॉट dr। तो e के जगह पर पुट करोगे e dr cos होगा ना थीटा जी, तो थीटा 0 ही हो जाता है। आप लोग ऐसा समझिए तत्काल, फिर तो पूरा बताना पड़ेगा। अब उसी को इंटीग्रेट करोगे तो चला आएगा तुम्हारा। तो सब जगह पर वैसे ही बनता है। अरे बोलो यार, लेकिन जो जो बताया गया है उसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा तो सवाल आएगा तो तुरंत बनेगा। लेकिन अगर कभी वेरिएबल दे दिया, समझ आ रहा है कि नहीं? जो ऐसा नहीं कि सॉलिड स्फीयर के कारण या हॉलो स्फीयर के कारण या लाइन चार्ज के कारण, ये सब के कारण नहीं पूछा। सिंपली क्या है कि कोई इक्वेशन दे दिया, तो याद नहीं करवा गया है उसका इंटेंसिटी कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। तब आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके जैसे बताए हैं, ई को भी में कन्वर्ट करना, भी को ई में कन्वर्ट करना, कर लीजिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या?
एक बार फिर से इसको रिवीजन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बस केवल गुजारा गया दो चीज के लिए कि देखो सचमुच में इंटीग्रेट करने पर पोटेंशियल आ जाता है और डिफरेंशिएट करने पर इंटेंसिटी आ जाता है, ठीक है। लेकिन करना नहीं है, याद रखना। दूसरा ये बता चुके थे पहले कि इन्फिनिटी पर अगर तुम पोटेंशियल को बदल दो तो सब जगह बदल जाएगा। तो दिख न रहा है कि डिपेंड करता है, इसी को जीरो करके पढ़ते हैं। तो जो हम लोग पढ़े कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो बस एक बार खाली गुजार दिया गया। अब यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, माने इधर से अब बहुत क्वेश्चन पूछेगा जी। सबसे पहले आपको ये रिजल्ट याद रखना है, कैसे आया है उसका कोई मतलब नहीं है। देखो हम इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिए लेकिन यहाँ क्या लिख दिए? नो रिवीजन, माने इसको आपको रिवाइज नहीं करना है। ये बात समझ में आ रहा है? इसको रिवाइज नहीं करना, ये पॉइंट याद है। क्वेश्चन वैसे बनेगा जो ये जानेगा ना, और नौटंकी होगा कि इधर सोचो, वो सब सोचना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये याद है, सीधे उसको देख करके सवाल तुम बना लोगे। तो पहले इसको एकदम रट जाना है जी, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। ग्रेविटेशन में भी नहीं छोड़ेगा पीछे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब जगह पर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इंटेंसिटी के डायरेक्शन में, बाद में लाइन ऑफ फोर्स हम लोग देखते हैं, अभी इंटेंसिटी समझिए। इंटेंसिटी के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, क्यों? नहीं सोचिए, याद रखना। इंटेंसिटी के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। अरे बोलो यार। और उसके परपेंडिकुलर चलोगे तो चेंज नहीं होगा। अरे एक उसके तरफ चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा, उसके अपोजिट चलिएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और उसके परपेंडिकुलर चलिएगा तो चेंज नहीं होगा। अरे बोलो जी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये पूछा जा सकता है कि dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr में माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है? तो माइनस इंडिकेट कर रहा है ई वेक्टर और dv के अपोजिट नेचर को। मतलब जिधर ई वेक्टर है उधर dv निगेटिव होगा। dv निगेटिव मतलब चेंज निगेटिव, चेंज निगेटिव का मतलब घटना। तो उसी को हम लोग dv निगेटिव नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे कि ई के डायरेक्शन में क्या होता है? v घटता है। ई के डायरेक्शन में dv घटता है, हम ऐसा बोल रहे हैं। dv निगेटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा जी। कभी भी कोई चीज घट रहा है तो चेंज निगेटिव हो रहा है, कोई चीज बढ़ रहा है तो चेंज पॉजिटिव हो रहा है। तो चेंज में निगेटिव पॉजिटिव बोलेंगे, और जो मेन है उसको घटना बढ़ना हम लोग बोले। समझ में आ रहा है? तो E इक्वल टू माइनस dv बाई dr या dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr में ये माइनस क्या बताता है? तो उसको दो ढंग से तुम बोल सकते हो। एक तो मैथमेटिकली बोल सकते हो कि माइनस ई वेक्टर और dv के अपोजिट नेचर को बताता है, कि जिधर ई वेक्टर रहेगा उधर dv निगेटिव रहेगा, या जिधर ई वेक्टर रहेगा या इंटेंसिटी जिधर रहेगा उधर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अरे बोलो यार। तो वो सब मत तुम सोचो, तुम सीधे याद रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो खाली एक बार हम दिखा दिए, दिखाने के पीछे भी कुछ रीजन है। अदरवाइज क्या होता है ना कि हम इसको नहीं लिखते। रीजन ये है कि बच्चा को जब बोलते हैं ना कि इंटेंसिटी के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो उसके दिमाग में ये चला जाता है कि एकदम इंटेंसिटी का लाइने पर। ऐसा नहीं है, समझिएगा। यहाँ इंटेंसिटी के डायरेक्शन में कहने का सेंस क्या होता है ना कि उसके तरफ, एकदम ये नहीं कि एकदम उसी के एलोंग। मतलब जैसे कि इंटेंसिटी इधर है तो इसके परपेंडिकुलर तुम ऐसे बना लो, तो ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। जब तक 90 नहीं हो तब तक हम लोग बोलेंगे ना कि उसके तरफ चल रहा है। समझ आ रहा? तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है कि एलोंग का सेंस ले लेता है एकदम उसी लाइन पर। तो उसी लाइन का बात हम नहीं कर रहे हैं, उसके सेंस का बात कर रहे हैं। अरे बोलो यार। जैसे कि यहाँ से यहाँ पर आप जा रहे हैं तो एकदम लाइनिया पर चल रहे हो, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ एकदम चल रहा है। लेकिन इसमें हम ऊपर से ये बोल सकते हैं कि ई वेक्टर के ही तरफ है। नहीं समझ में आ रहा? माने हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एकदम उसी पर चलिएगा तो केवल घटेगा, उसके डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हम ये दिए हैं जी कि ये है ऐसे, तो ये हो गया 90 डिग्री। इस पर चलोगे तो ना तो तुम ई के तरफ चल रहे हो, ना तो ई से दूर चल रहे हो। इधर चलोगे तो ई के तरफ चल रहे हो। अरे बोलो यार। इधर चलोगे तो बोलोगे कि ई से दूर चल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? तो अगर
इंटेंसिटी इधर है, तो ये समझ में आ रहा हो कि ए से बी के तरफ जाओगे, ए से बी के तरफ, तो इसका मतलब ई के तरफ तुम जा रहे हो, तो क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, बताओ तो, घटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये याद रखना है आपको, एक्सप्लेनेशन ये दिया गया, देखो कि अगर तुम यहां से यहां जाओगे ए से बी में, तो डी भी वैल्यू होगा ना माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर, तो ई डी आर को लिखोगे ई इंटू डी आर, और उस दोनों के बीच में एंगल, तो अगर अल्फा 90 से कम रहेगा तो पॉजिटिव ना हो गया जी, तो ये पॉजिटिव, ये दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव, ये भी मैग्नीट्यूड माने पॉजिटिव, और उसके तरफ चलोगे तो नहीं लग रहा है कि अल्फा 90 से कम होगा, उससे दूर चलोगे तो लगेगा ना कि जी कि ये एंगल है जो कि 90 से ज्यादा है, तो समझ ना, तो उसके तरफ चलोगे तो ये वाला हो गया पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव है, माइनस है तो ये हो गया ना नेगेटिव, और उससे दूर चलोगे तो एंगल देखोगे तो ये 90 ज्यादा है तो ये नेगेटिव, तो ये माइनस के कारण पॉजिटिव। अरे बोलो यार, क्या सोचना है ये सब? नहीं, हम यहां पर आपको क्या बताना चाहेंगे कि इस बात को समझ लीजिए कि जब बोलता है कि ई के तरफ चलते हैं ना तो पोटेंशियल घटता है, इसका मतलब एकदम उसी के अलोंग के बारे में एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं वो कर रहा है, उस सेंस बता रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार। और मैंने एक चीज ये बताना चाहे थे, ये एग्जाम्पल दिए हैं बस केवल उसी चीज को बताने के लिए कि एकदम लाइनिंग पर नहीं समझ लेना, समझ आ रहा है, और बाकी सीधे इसको रख जाइएगा, एकदम मुंह से तुरंत निकलना चाहिए बिना सोचे समझे, क्या कि इंटेंसिटी की तरफ पोटेंशियल घटता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि उसके परपेंडिकुलर रहेंगे तो कांस्टेंट होगा, भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब चेंज जीरो होगा। ये तेजी में होना चाहिए, कोई बढ़ रहा है तो चेंज पॉजिटिव, कोई घट रहा है तो चेंज नेगेटिव, कोई कांस्टेंट है तो चेंज जीरो, एकदम तुरंत, सोचना नहीं है, तुरंत। समझ में आ रहा है? तो चलो अब हम लोग सब इसको भुला जाएंगे, ये वाला क्लियर हो गया। थ्योरेटिकली पूछेगा कि माइनस का क्या मतलब है तो बताओगे ना जी कि माइनस का मतलब यही वाला चीज है जिसको मैथ में बोल सकते हैं कि माइनस बताता है कि ई वेक्टर के डायरेक्शन में डी भी नेगेटिव होता है, माने ऐसा मैथ में बोल सकते हैं, लैंग्वेज में ये वाला हुआ। अरे बोलो यार। चलो अब एक चीज यहां पर समझिएगा कि इतना पॉइंट दिया हुआ है तो आपको बताना है पोटेंशियल का ऑर्डर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, तो उस डायरेक्शन में जाइएगा तो पोटेंशियल घटेगा, उस डायरेक्शन में जाइएगा तो घटेगा। तो ये समझ में आया कि इसका मतलब यहां सबसे ज्यादा होगा, फिर उधर गए तो घटा, फिर और उधर जाइएगा तो घटेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा इसका, फिर जैसे उधर जाइएगा तो घटेगा, तो फिर हो जाएगा ए। अच्छा, ए और बी में कौन उधर है कौन इधर है, दोनों उसी पर ना है जी। तो ये समझ में आया कि ये बराबर होगा इसके, फिर और उधर जाइएगा तो घटेगा, और उधर जाइएगा तो घटेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एकदम देखो, तुम इस सवाल को बनाए, तुमको एक्सप्लेनेशन का जरूरत पड़ा क्या? नहीं पड़ा। यही हम बताना चाह रहे हैं, हम तुमको लेवल 1 में वही चीज ही पढ़ा रहे हैं कि तुम जितना जान के सवाल बना लो, समझ आ रहा है? तो एक्सप्लेनेशन हम तुमको इसको सोच के नहीं दिए हैं, जो बताए ना कि अलोंग के सेंस में वो सोचता है कि एकदम उसी के तरफ चलना है, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो सेंस का बात करता है। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वाला याद है, ये वाला हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? चूंकि कभी कभी पूछता है माइनस का क्या मीनिंग है, इसलिए वो हम बताएं। यहां तक में कोई दिक्कत? अब इस सवाल को आप देखिएगा, ठीक है, आराम से ठहर करके। ये नेगेटिव के लिए भी पूछा गया है, पॉजिटिव के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि नेगेटिव चार्ज always moves from a lower potential to a higher potential if left free in E vector। पहला चीज तुम ये समझना कि किसी भी चीज को आप थ्रो करिएगा तब तो चलेगा वेलोसिटी के कारण, और उस पर इफेक्ट अपना फोर्स दिखाएगा। अरे बोलो यार। लेकिन
अगर किसी को आप छोड़ते हैं फ्री तो वेलोसिटी शुरू में 0 ना है जी, तब उसको चलाने का जिम्मेदारी कौन लेगा? फोर्स। नहीं समझे? ये क्लियर हो जाना चाहिए क्या कि अगर किसी को तुम थ्रो किए हो तो वो चलेगा वेलोसिटी के कारण, फोर्स के कारण नहीं। लेकिन फोर्स उस पर अपना इफेक्ट दिखाएगा कि किधर बाद में वो चेंज होगा। जैसे कि हम इधर फेंके पार्टिकल को तो फोर्स किधरों लगेगा, वो चलना इधर स्टार्ट करेगा, उसके बाद भले क्या होगा वो बताएगा फोर्स, लेकिन वो चलेगा उस समय स्पीड के कारण ही। लेकिन अगर जो आप रेस्ट से किसी को छोड़े तो तब फोर्स बताएगा कि वो किधर चलेगा। इसको दिमाग में एकदम घुसा लीजिएगा यार, ये बात समझ में आ रहा है? एक दिन पर 50 जगह पर इसका यूज है। पार्टिकल किधर चलेगा ये कौन डिसाइड करेगा? पहला बार में कौन दिमाग में आएगा? फोर्स। पहले आएगा स्पीड, उसके बाद आएगा फोर्स। और जब स्पीड नहीं रहेगा तो पहली बार में फोर्स दिखेगा। ये क्लियर हो रहा है? क्योंकि यहां पर तुम कौन फंसा सकते हैं, यही क्वेश्चन रहेगा। अब थोड़ा सा चेंज होगा तो कुछ भी हो सकता है, वो हम बता रहे हैं पहले कैसे करेंगे। पहले यहां देखो तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल टू ए हायर पोटेंशियल इफ लेफ्ट फ्री इन ई वेक्टर। आप समझना, मैंने इंटेंसिटी बोला या इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, लेफ्ट फ्री मतलब यू का वैल्यू 0 कर दिया, तब तुमको समझ जाना है कि वो चलेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा? फोर्स डिसाइड करेगा। और चार्ज पर फोर्स कौन डिसाइड करता है? फिर इंटेंसिटी। कोई दिक्कत लग रहा है? तो डाटा दिया है तुमको पोटेंशियल का, लेकिन उस किधर मूव करेगा ये फोर्स डिसाइड करेगा, क्योंकि रेस्ट में ना है जी। रेस्ट में नहीं रहता तो तब यू डिसाइड करता, फिर बाद में क्या होगा ये फोर्स डिसाइड करता। समझ आ रहा? तो ये समझ में आया कि इसमें तिकलम क्या है कि कोई फ्री से छोड़ा गया है तो किधर मूव करेगा ये कौन बताएगा? फोर्स। और फोर्स के लिए चाहिए आपको इंटेंसिटी, लेकिन वो इंटेंसिटी का चर्चा नहीं किया है। किसका चर्चा किया है? पोटेंशियल का। तो पहला एम क्या हो गया कि हम लोग पोटेंशियल से इंटेंसिटी जाए, इंटेंसिटी पता चल गया तो चार्ज किधर जाएगा पता चल जाएगा, फोर्स किधर लगेगा। अरे बोलो यार, तो इस चीज को आप समझिएगा थोड़ा सा कि इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं होगा, तो ये बात समझ में आ रहा है कि यहां पर पोटेंशियल और यहां पर पोटेंशियल में कौन ज्यादा होगा? उधर गया तो पोटेंशियल घट रहा है, तो ये समझ में आया कि ये वाला जो है वो हायर है और ये वाला क्या हो गया? लोअर हो गया। अब आपको बोला है कि अगर आप नेगेटिव चार्ज को छोड़िएगा, छोड़ रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं। अरे फेंकोगे ऐसे तो ये नहीं चलेगा, फेंकोगे ऐसे तो उधर चलेगा, फिर बाद में कौन होगा? फोर्स बताएगा। वो फेंकने का बात नहीं कर रहा है, किसका बात कर रहा है? छोड़ने का बात कर रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़िएगा तो इस पर फोर्स किधर लगेगा बताइए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस डायरेक्शन में लगेगा तो चलेगा उधर। जब रेस से छोड़े किधर ना चलेगा जी? तो बताओ तो ये किधर से किधर जा रहा है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई ना जा रहा है, डायरेक्शन ऐसे ना है। अरे बोलो यार, अगर पॉजिटिव का बात करता तो पॉजिटिव को यहाँ पर तुम छोड़ देते तो उस पर उधर फोर्स लगता तो वो उधर चलता। इसका मतलब कहां से कहां जाता? हाई से लो जाता। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? लेकिन इसका यूज एक जगह पर, तो ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ बताओ तो? ये समझ में आया कि ये वाला ट्रू हो गया। अच्छा, अगर जो सीधे लिखता कि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल टू ए हायर पोटेंशियल, ये वाला नहीं देता तब वो गलत हो जाता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्योंकि ऑलवेज लिख देने का क्या मतलब है कि किसी भी कंडीशन में अगर तुम दिखा दिए कि इसका उल्टा हो रहा है तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो मान लो कि ये लोअर है या हायर है, हम इलेक्ट्रॉन को उधरे फेंक देंगे
तो नहीं जाता उधर, उधर जाता फोर्स इधर लगता था, भले घटता वेलोसिटी, लेकिन चलता तो उधर ना जी। बाद में भले वो लौट करके कुछ हो सकता है, लेकिन चलता तो उधर ना जी। तो ये समझ में आया कि इसमें अगर ये वाला नहीं लगाता तब तो फिर अलग ढंग से देखते। अरे बोलो यार। और चूंकि इसका बहुत जगह पर यूज है जी, तो हम लोग ऊपर से ही याद रखेंगे। ये सब करंट में भी जरूरत पड़ेगा तुमको, तो ऊपर से ही याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद का मतलब वही हुआ कि आप छोड़ दिए हैं तो किधर जाएगा। अरे बोलो यार। तो पॉजिटिव चार्ज खुद से, या उसका नेचर क्या होता है, तो हायर से लोअर जाने का होता है, और निगेटिव चार्ज का लोअर से हायर जाने का होता है। जब आप स्पीड नहीं दिए हैं तो स्पीड जब तुम दे दोगे तो बातें अलग, तो उसको रटे हुए रहना। जैसे ये पॉइंट नहीं आप रटे हुए रहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, परपेंडिकुलर में कांस्टेंट रहता है। अरे बोलो यार। ठीक उसी डायरेक्शन में ये पॉइंट आप याद रखिएगा, खुद ही से लिख लीजिएगा, ठीक है, अभी नहीं बाद में लिखिएगा। क्या कि अगर रेस्ट से छोड़ा जाए तो पॉजिटिव वाला हाई से लो जाता है। ऐसे याद रखो ना कि पॉजिटिव से हाई वाला फीलिंग आता है कि लो वाला, हाई वाला। तो समझना कि जिसके बारे में बोल रहे हो वो पहले होगा। तो पॉजिटिव वाला तो हाई से लो जाता है, निगेटिव वाला लो से हाई जाता है। एक्सप्लेनेशन मिल गया, लेकिन उतना नहीं सोचना, तुम उसको एज ए पॉइंट ही याद रखना। समझ में आ रहा है? कंडीशन जब आप उसको छोड़े हैं तो फेंकने वाला में आपको सोचना पड़ेगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है तो इसको बाद में आपको पढ़ना नहीं है, हम खाली ऐसे बताएं, इसको भी देखना नहीं है, ये याद रहेगा तो इस ढंग का सवाल बन जाएगा। फिर उसी के हेल्प से ये वाला आया, लेकिन उसको उतना सोचना नहीं है, टू द पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अरे बोलो, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, इसका बहुत यूज है, बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो याद आप क्या रखिएगा, पहले हम क्या बताएं, पहले ये समझ लो। आपको बताए थे कि ई भैरी होगा तो अलग ढंग से बनता है इंटीग्रेशन होकर करके, और ई कांस्टेंट रहेगा तो तुरंत मुंह से निकलना चाहिए कि डेल्टा भी डेल्टा में, तो वो तुरंत मुंह से निकलना चाहिए। डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, तुरंत एकदम याद रहना चाहिए। तो कांस्टेंट वाला पूछता है बार बार, वेरिएबल वाला कभी कभी पूछता है, लेकिन पूछेगा तो आपको कैलकुलेशन करवाएगा, इंटीग्रेशन करवाएगा, जिसमें खाली इंटीग्रेशन है, बाकी कुछ रहता नहीं उसमें कंसेप्ट। और कांस्टेंट रहेगा तो उसको तेजी से अप्लाई करना है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल वाला में क्या होगा, डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। अरे बोलो यार। तो वो वाला याद रहना चाहिए, और उससे कुछ रिजल्ट निकलता है जिसको वहां से नहीं सोचना है, डायरेक्ट याद रखना है, ताकि उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकिए। अरे डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर से कुछ रिजल्ट आता है, लेकिन तुमको ये अलग से याद रखना और ये अलग से याद रखना है, ताकि क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो यहीं से आप बढ़ जाइए। ये नहीं कि यहां से यहां जाइए, तो वो क्वेश्चन बनने में नहीं देगा, वो 2 स्टेप ले लेगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? तो अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट होता है तो डेल्टा भी का वैल्यू होता है कितना, माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो वो याद रहना चाहिए, और उससे ये आया है, जो उससे पकड़ के नहीं याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। क्या स्पेशल केस में जिधर ई है एकदम उसी लाइन पर आप चल रहे हैं, या जिधर ई है उसके जस्ट अपोजिट लाइन पर चल रहे हैं। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये तो खत्म ना हो गया जी, इसका सेंस खत्म हो गया। अरे बोलो यार, ये न्यूमेरिकल के लिए नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए ही ना है जी। अरे बोलो। अब न्यूमेरिकल के लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं, थ्योरेटिकल वाला में उसके सेंस का मतलब हो गया कि उसी लाइन पर नहीं जरूरी है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बस खाली एक्यूट एंगल बनना चाहिए। बोलो यार। और अब जो न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं उसमें 3 कंडीशन पढ़ेंगे, तो उसमें एकदम ये हार्ड एंड फास्ट है। क्या कि हम इधर वाले के बारे में बात कर रहे हैं,
इधर वाले के बारे में बात कर रहे हैं या इसके परपेंडिकुलर में बात करें, और एंगल नहीं हो सकता है, किसी केस में हो सकता है, लेकिन हम लोग याद कर कर करके इसी को बनाएंगे। अरे बोलो यार, बाद में तुमको हम बताएंगे कि ई से जो डेल्टा आर वेक्टर रहेगा वो ना तो उसके अलोंग रहेगा, ना तो उसके अपोजिट रहेगा, ना तो परपेंडिकुलर रहेगा, तो कैसे डील करेंगे वो देखेंगे। अभी हम तीन में किस में इंटरेस्टेड है? उसके अलोंग, उसके जस्ट अपोजिट और उसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में तो सोचने नहीं, तो पहले तो पता चल गया कि परपेंडिकुलर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो ये तो पहले ना बता चुके हैं जी कि इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप चलिएगा, डेल्टा आर में हुआ चलना, समझ में आ रहा है कि नहीं? डेल्टा आर का मतलब चलना होता है, लेकिन आप सेंस समझ रहे हैं ना कि वही हो गया। हाँ, तो इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप चलिएगा तो डेल्टा भी 0 होगा, या इसी को क्या बोला जाएगा? इसी को क्या बोला जाएगा जी? कि पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है, जो पहले ही बता चुके हैं आपको। तो इससे भी न्यूमेरिकल डील वैसा नहीं होगा, मतलब थ्योरेटिकल टाइप का ही जनरली यूज होगा। ठीक है, ये दोनों मेन है, कंफ्यूज नहीं होइएगा एक बार फिर से, क्योंकि लग रहा है कि ऐसा नहीं कि आप उलझिए। ये वाला बताया गया थ्योरेटिकल के लिए, उसके तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, उसके अपोजिट जाएंगे तो बढ़ेगा, परपेंडिकुलर में कांस्टेंट रहेगा, बात खत्म, वो खत्म हो गया। ठीक है, ये पढ़ा रहे हैं कि जब आप न्यूमेरिकल डील करिएगा ना तो ये बहुत हेल्प करता है स्पेशल केस। ये कैसा स्पेशल केस है? तो वेक्टर में पढ़ाया था कि रिजल्टेंट का एक जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन कैसे बताया जाता है कि मैग्नीट्यूड बराबर है या 90 डिग्री है तो √2a हो जाता है। अरे बोलिए जी, और 120 डिग्री है तो a ही हो जाता है, बताया गया था ना। ठीक उसी ढंग से आप अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो कोई भी न्यूमेरिकल को डेल्टा v इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर से बना सकते हैं। जैसे वेक्टर का रिजल्टेंट एक जनरल फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन फास्ट होने के लिए स्पेशल केस पढ़ाया गया तो जो उसी से निकलता था। बोलो यार, ठीक उसी ढंग से यहाँ भी फास्ट होने के लिए कुछ स्पेशल केस पढ़ाया जा रहा है जो निकलता उसी से है, लेकिन उससे रिलेट करके याद आपको नहीं रखना है, इंडिपेंडेंटली याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको यूज करके बना लेंगे। समझ में आया? रिलेट हो पाया ना जी? तो और पहला कंडीशन यही है कि इंटेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। वेरिएबल तो पढ़ाइए चुके कि इंटीग्रेट हो जाता है, तो अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा तो अगर आप इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलिएगा तो भी कांस्टेंट होगा, उसके अलोंग चलिए डिट्टो या जस्ट उसके अपोजिट चलिए तो पोटेंशियल में जो चेंज होता है ना वो E इंटू डी आर है। एक्चुअली डाउटे वाला से आया है, लेकिन आपको याद रखना है क्या कि कितना होता है E इंटू डेल्टा आर, मैंने जिधर आप चल रहे कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, घटेगा या बढ़ेगा वो फिजिकली सोच लेंगे। जैसे E के अलोंग चलिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो कितना का चेंज हुआ था? E इंटू डेल्टा आर या E इंटू डी भी बोल सकते हैं, जितना दूर आप चले हैं। अब घटा है कि बढ़ा है तो उसके अलोंग चले हैं तो घटा है। बोलो यार, उसके अपोजिट चलिएगा तो बढ़ेगा, ये फिजिकल सेंस हुआ। और अगर साइन के साथ बोलना चाहते हैं तो उसके तरफ चला तो डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड निकल गया E इंटू डी से। अरे बोलो, डी माने डेल्टा आर को हम बोल रहे हैं, और चूंकि उधर घटा है तो अगर साइन के साथ लिखना है तो डेल्टा भी का वैल्यू अगर पहले मैग्नीट्यूड 5 आया था तब -5 होगा। ये समझ में आया? अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलिएगा मैग्नीट्यूड 5 आया, अब बढ़ रहा है तो डेल्टा भी का वैल्यू +5 होगा। बोलो यार, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना कि फिजिकली ही उसको बोलेंगे कि उसके तरफ चल रहा है तो ये इतना से घटा है, उसका यूज कर लेंगे। उसके अपोजिट चल रहा है तो इतना से बढ़ा है और उसका यूज कर लेंगे, डेल्टा भी की तरफ नहीं जाएंगे। कैसे यूज करेंगे वो हम बता रहे हैं। तो पहले यहां पर तुम देख लो, क्लियर हुआ वो वाला? वही लिखा हुआ कि अलोंग द ई चलिएगा या जस्ट अपोजिट चलिएगा, दोनों में मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, समझ आ रहा है?
अरे उसी से आया है जी, माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर को किया गया था ई डेल्टा आर, एगो में cos 0 आया, एगो में cos 180 आया। तो cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, तो मैग्नीट्यूड इतने आ जाता है कि तुमको सोचना नहीं, इसको रटे हुए रहना है। तो कुछ जगह पर क्या होगा ना कि तुम खाली देख करके बता दोगे, अब अदरवाइज तुमको पेन उठाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो 3-4 केस यहाँ याद रखिए, अब यहाँ याद रखिए तो इसका 20 जगह पर हम यूज करेंगे, मैंने समझो वो 20 जगह पर आसान हो जाएगा। फोर्स प्रॉब्लम भी ऐसे ही होता है, उसके तरफ चलिए, उसके जस्ट अपोजिट चलिए, चेंज कितना होगा तो F इंटू डेल्टा आर होगा, अगर कांस्टेंट रहता है तो। अब बढ़ा कि घटा तो वो तो हम बताएंगे, समझ आ रहा है। तो ये एक जगह के लिए नहीं पढ़ा रहे, बहुत जगह के लिए आप जानिएगा तो स्मार्टली डील करिएगा। इस एग्जाम्पल में आपका क्लियर होगा, समझ आ रहा है कि कैसे लेंदी बन जाता है सिंपल ढंग से, और ऐसे जानिएगा तो बिना पेन टच किए हुए भी बना सकते हैं। पहले यहां देख लो, तो इंटेंसिटी इधर है, अभी कांस्टेंट ही दिया गया है, ठीक है, वेरिएबल वाला भी लो, चाहे वेरिएबल देगा तो इंटीग्रेट होकर बनबे करेगा। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, आप इधर चले हैं, उसके एलोंग चले कि नहीं चले? अरे एलोंग का मतलब उसी लाइनिया पर नहीं होता, उसके पैरेलल भी चलोगे तो होगा ना। तो इंटेंसिटी इधर है, आज चले तुम इधर है, कंडीशन मैच किया कि नहीं? स्पेशल केस वाला से मैच कर गया, तो पोटेंशियल में जो चेंज होगा किसके बराबर होगा? तो E इंटू डी के बराबर होगा। ये बात समझ में आया? चेंज। अब हमको ये लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे, समझना। अच्छा, यहां पर हम दे रहे हैं, मान लो कि 20 वोल्ट है, यहां पर पोटेंशियल कितना दे रहे हैं? 20 वोल्ट अभी दे रहे हैं। तो इधर यहां से यहां जाएगा, तो उसके एलोंग गया, तो E इंटू डी से क्या हुआ? घाटा। अरे बोलो यार, तो E इंटू डी से घाटा, तो यहां से यहां ना गए जी, तो यहां पर कितना था बताओ तुम? 20, और उधर जाने पर घाटा है। अरे बोलो यार। तो अच्छा, अब इसको दो ढंग से तुम लिख सकते हो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। हम एक मिनट पहले हम तुमको ऐसे बताते हैं, हम आना नहीं, तुम पहले VB के बारे में बताओ कि क्या होगा। VB का पोटेंशियल घटा है, VB का नहीं घटा है, मतलब उधर चलने पर पोटेंशियल घटा है, तो VB का कितना होगा? तो इसका इतना था, उसमें इतना घटा है, तो ये समझ में आया कि इतना होगा। अब बताइएगा नहीं, धीरे धीरे क्लियर होगा। लेकिन हम मैथ से नहीं जाना चाह रहे हैं, हम फिजिकली वहां पर पहुंचना चाह रहे हैं, और आपको भी वैसे पहुंचना है। हर नहीं, एक बार फिर से बोलेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहां से आप यहां गए उस डायरेक्शन में, तो कितना घाटा में तुम साइन नहीं बोलना, पहले ये बोलो कि कितना घाटा, तो उसके तरफ गए, उसके जस्ट अपोजिट भी जाते तो चेंज उतना ही ना होता जी, तो उसके तरफ गए तो घटेगा कितना से? तो E इंटू डी से। तो ये पता चल गया कि E इंटू डी से कोई चीज घटा है, कौन? पोटेंशियल। तो B का कितना होगा? तो इसका कम ना होगा जी, तो जितना इसका है उसमें से इतना घटा दीजिएगा तो चल आएगा। अरे बोलो यार। चलो, अब जो लिखे थे उसको हम लिखते हैं, VA माइनस VB। तो ये समझ में आ रहा है कि आपको चेंज बताना है, तो चेंज बताना, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, चेंज बताना है तो साइन के साथ ना दीजिएगा जी। तो यहां से यहां आए तो इतना का चेंज हुआ है। अरे बोलो यार। एक मिनट, एक चीज और लिख देते हैं तो तब क्लियर होगा ज्यादा, अदरवाइज उलझोगे। मैथमेटिकल चीज है, थोड़ा सा उलझ सकते हो, इसलिए हम थोड़ा सा इस पर सावधानी बरत रहे हैं। हम लोग तो कैसे कर लेंगे। यहां से यहां गया तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही वाला ना है, तो यही वाला चेंज है, ये समझ में आ रहा है। तो आपको पता है कि चेंज का मैग्नीट्यूड इतना है, अरे बोलो, और घटा है, तो ये समझ में आया कि ये चेंज वाला है जो माइनस ED के बराबर होगा। कंफ्यूज हुए? कुछ नहीं, कंफ्यूज एकदम नहीं होना। यहां से यहां पर गए तो फाइनल कौन है? इनिशियल A। तो VB माइनस VA करोगे वो डेल्टा V कहलाएगा, कि VA माइनस VB करोगे वो डेल्टा V कहलाएगा? VB माइनस V, फाइनल माइनस इनिशियल ना चेंज होता है।
हम चेंज का मैग्नीट्यूड का बात नहीं कर रहे हैं, चेंज का मैग्नीट्यूड का बात किया जाएगा तो ए से बी जाओ चाहे बी से ए जाओ, बात क्या होगा। अरे यहाँ पर थोड़ा सा समझे तो 20 जगह तो खुलबे करेगा, इस सब से रिलेटेड सवाल भी एकदम तुरंत बनेगा, इसलिए समझने में थोड़ा सा जोर देना है। चूंकि थोड़ा सा मैथमेटिकली आप लोग क्या है कि मेडिकल वाले थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, ठीक है, तो बार बार बोल के हम बस केवल हैबिचुएट कर रहे हैं आपको। एक चीज समझिएगा जी, चेंज को जब भी आपको साइन के साथ लिखना रहेगा तो आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखिएगा, नहीं समझ आ रहा है? तो ए से बी जाइएगा ना, फाइनल कौन है बी, आई इनिशियल ए, तो भी बी माइनस भी ये हुआ चेंज जिसको साइन के साथ आपको लिखना है। तो चेंज का मैग्नीट्यूड इतना है, आपको पता है कि गए हैं तो घटा है, तो यहाँ माइनस के साथ लिखे। अरे बोलो यार, अब है क्या कि भी ए माइनस भी बी आपको कैलकुलेट करना है, तो भी ए माइनस भी बी, तो क्या हो गया कि भी ए माइनस भी बी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फाइनल कौन है ए है, तो इसका मतलब इधर से इधर कोई आया होगा, भी ए माइनस भी बी में फाइनल कौन है ए, इसका मतलब इधर से इधर कोई आया होगा तब ना लिखेंगे इसको, तो इधर से इधर आएगा तो चेंज तो इतना से होगा, और इधर आएगा तो बढ़ेगा, ये समझ में आया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस ई इंटू डी के बराबर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसका बार बार आपको नहीं यूज करना है, इस ढंग वाले चीज को आपको पकड़ना है कि यहाँ पर 20 था और उधर गए तो इतना से घट गया, तो कितना हुआ, तो 20 माइनस 17, तुम्हारे पास 20 रुपया था और 5 रुपया का कमी आया, तो फाइनली कितना हुआ, तो 20 माइनस 5 किए तब ना आया जी 15। समझ रहे हो गया, इरिटेट हो रहे हो क्या? चलो इसको देखो तो अपने क्लियर हो जाएगा। ये ए डैश है, ये बी डैश है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, चला है इधर। अच्छा एक चीज समझना जी, चलना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको देखना, ये समझ में आ रहा है। तो ई उधर है और आप चले हैं इधर, माने उसी के अलोंग चले हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड का बात करेगा, ये डी अगर है तो ई इंटू डी ए होगा। मैग्नीट्यूड में तो उधर चले चाहे उसके जस्ट अपोजिट चले, मैग्नीट्यूड तो उतनी होगा। चलो अब इसको तुम बताओ कि क्या होगा, भी ए डैश माइनस भी बी डैश, भी ए डैश माइनस भी बी डैश, तो ये फाइनल है और ये क्या है इनिशियल है, इसका मतलब ये एकदम एग्जैक्टली डेल्टा भी है, तो वो किसके बराबर होगा, तो इधर चले तो बढ़ा होगा ना, ये समझ में आ रहा है कि प्लस ई इंटू डी होगा। बोलो यार, ये वाला क्या है भी बी माइनस भी ए, बोलो जी, तो भी बी माइनस भी ए में समझ ना, भी बी माइनस भी ए में फाइनल कौन है, हाँ भी बी डैश माइनस भी ए डैश है, तो फाइनल कौन है भी बी डैश फाइनल है। अरे भी बी माइनस भी है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है जी, तो ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो भी बी डैश माइनस भी ए डैश का मतलब उधर चला है, तो इसका मतलब क्या हुआ घटा है, कितना से, तो ई इंटू डी से। ये समझ में आया कि ई इंटू डी होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वो हम तीर दिए थे एक केस के लिए, बाकी तो तुम इसको देख करके बताओगे कि कौन फाइनल है कौन इनिशियल। और चेंज हमेशा किससे देख करके डिसाइड करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर फाइनल ये है इनिशियल ये है, यहाँ पर फाइनल ये है इनिशियल ये है, ये समझ में आ रहा है। तो अब बाकी देख करके क्लियर हो जाएगा। चलो एक चीज और समझना, 3 स्पेशल केस है इसमें, एक्चुअली ऐसे जोड़ होता 4 है, एक होगा उसके अलोंग और उसके अपोजिट, ये दोनों को एक में तुम देख लो, तो उसके अलोंग चलेगा तो ई इंटू डी ही होगा, अपोजिट भी चलेगा तो ई इंटू डी ए होगा, और उसके अलोंग चलेगा तो घटेगा, अपोजिट चलेगा तो बढ़ेगा, परपेंडिकुलर में चलेगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और एक केस ये पढ़ना है, इसका भी कम से कम 50 जगह पर यूज है, इसलिए बोल रहे हैं। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट का ही वो यूज होता है, समझिएगा यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर जो उसके अलोंग या उसके अपोजिट या उसके परपेंडिकुलर में है तो कोई ना कोई एंगल तो होगा, और ई कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट वाला में ही बता रहे हैं। तो इसको 2 ढंग से आप डील करिएगा, या तो आप ई को
उसके एलोंग कंपोनेंट में तोड़ दीजिएगा। अरे बोलो यार, अब उसके परपेंडिकुलर भी तब टूटेगा। तो जो उसके एलोंग रहेगा ना उससे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। डॉट ना, वो कंपोनेंट तोड़ दिया ना, मल्टीप्लाई करेगा तो खुद का खुद डाउट हुआ जाएगा। अब फिर से यह बात समझना कि इसके कारण परपेंडिकुलर वाला कारण कुछ नहीं होगा, इसके तरफ ई cos थीटा है, अब उधर कितना चला है डी। अरे बोलो यार, तो VB माइनस VA करिएगा, समझ ना, VB माइनस VA करोगे तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो इसका मतलब उधर ना हो गया, चला है किधर उधर। तो ये समझ में आया कि VB माइनस VA करोगे तो चेंज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इंटेंसिटी उसके एलोंग वाला इनटू डी, ये हुआ मैग्नीट्यूड। और VB माइनस VA निकाले तो ये फाइनल है या इनिशियल है, ये फाइनल है या इनिशियल, इसका मतलब इधर से चला है तो उसके एलोंग चले तो घटा होगा, तो ये माइनस होगा। ये समझ में आ रहा है, हर वाले में धीरे 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 सब एडजस्ट हो जाएगा। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ई को उसके एलोंग परपेंडिकुलर तोड़िएगा और परपेंडिकुलर के बारे में सोचना बंद करिएगा, केवल उसके एलोंग के बारे में सोचिएगा, ठीक है। तो अब तुम VB माइनस VA निकालना चाह रहे हो, तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो रियलिटी में ऐसे चला है, चला है ऐसे, और ई किधर है उधर। तो ये समझ में आया कि जस्ट अपोजिट हुआ, और जब उसी लाइन पर है या तो उधर या तो उधर, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ई cos थीटा इंटू डी। बोलो यार, और चूंकि फाइनल ये वाला है, इनिशियल ये है, तो ऐसा ना चला है जी, तो अपोजिट चला है, तो ये समझ में आया कि बढ़ा होगा। इसको पकड़े हुए रहिएगा। अब एक बात समझना, तो ये डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है, ये एक जगह पर नहीं बहुत जगह पर बताया जाएगा जी, कि कभी भी डॉट प्रोडक्ट रहेगा और उसमें एगो कांस्टेंट रहेगा, तो किसी को तुम किसी के एलोंग तोड़ सकते हो। इसमें ई को तोड़ना बताया ना, कोई बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता था कि किसको तोड़ता, डी को तोड़ देता इसके एलोंग, ये हो जाता डी cos थीटा। अरे बोलो यार, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाता है डी sin थीटा। कोई दिक्कत लग रहा है? अब तुमको फिर कर रहा है VA माइनस VB, तो ये वाला हो गया A और ये B, तो बोला VA माइनस VB फाइनल कौन है इसमें, A, और V फाइनल माइनस V से, तो ये फाइनल है, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो ऐसा ना चला होगा जी। ऐसा चलने का मतलब क्या हुआ बताओ, तो E के उल्टा में कि E के सीधा में, E के उल्टा में, तो उल्टा में चला है, तो ये समझ में आया कि बढ़ा होगा, तो बढ़ा होगा कि पहले प्लस दे देंगे, अब मैग्नीट्यूड तो इससे लिखेंगे जो उस दोनों एक के लाइन में रहेगा उससे, तो ये कितना होगा बताओ, तो E इंटू डी cos थीटा। देखो तो दोनों से आ रहा है कि नहीं, एक हम लोग हैबिट क्या डालेंगे जनरली कि E को तोड़ देंगे, E को क्या करेंगे तोड़ देंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? डी को भी कभी कभी तोड़ा जाता है, और फोर्स में भी जब वर्क करोगे ना तो वैसे करना था जब फोर्स कांस्टेंट रहता है तो। अरे बोलो यार, वहां पर साइन उल्टा हो जाता है, उसके तरफ चलोगे तो पॉजिटिव, अपोजिट चलोगे तो नेगेटिव। रीजन यहाँ पर डीवी का वैल्यू होता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर, और वहां वर्क होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर, तो फॉर्मूले में माइनस उल्टा है। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? ये सब कहां से आया होगा बताओ तो? डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर से आया होगा। अरे बोलो यार, फिर से एक बार बोलते हैं, उसके बाद अब क्वेश्चन बनेगा। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डेल्टा V का वैल्यू होगा माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। बोलो यार, और उसको तुम यूज केवल एक कंडीशन में करना, जब वेक्टर फॉर्मेट में दे दे, आई कैप जैकेट में के कैप में दे देगा तब दिमाग नहीं लगाना है। तब इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्मेट में लिखिए, डेल्टा आर को भी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, बताया था ना जी। उसी केस में बाकी जब भी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा और डाटा वेक्टर फॉर्मेट में दिया हुआ नहीं रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि इसी को यूज कर करके बनाना है। बन सकता है उससे भी, लेकिन बनाना है इसी से, ताकि आप फास्ट हो जाइए। समझ आ रहा है कि ना? एक जगह का बात नहीं है, चूंकि 50 जगह का बात है, इसलिए हर हालत में फास्ट होना ही पड़ेगा। तो अभी तक तो केवल सिखा रहे थे, अब तेजी में हम लोग सोचेंगे।
तो अगर उसके अलोंग 4 केस हो सकता है, उसके अलोंग, उसके अपोजिट, उसके परपेंडिकुलर या फिर बाकी कोई नहीं, तो उसके अलोंग और जस्ट अपोजिट में रहेगा तो चेंज का मैग्नीट्यूड होगा E इंटू डी, और उसके तरफ जाएगा तो घटेगा। बोलो यार, मैंने अगर साइन के साथ दोगे तो माइनस हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? अपोजिट जाएगा तो बढ़ेगा, तो साइन के साथ जाओगे तो प्लस होगा। अब उसके तरफ चल रहे हो, उसको उल्टा चल रहा है, कैसे पता चलेगा? तो जो पोटेंशियल में डिफरेंस दे रहेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और परपेंडिकुलर में चलोगे तो जीरो है, लगा हुआ ना चाहिए। और बाकी ना तो उसके अलोंग है ना तो परपेंडिकुलर है, तो कोई एंगल पर रहेगा, सबसे पहला काम है कि ई को तोड़ देना, उसके अलोंग और उसके परपेंडिकुलर, और सोचेंगे हम लोग उसके अलावा जो कंपोनेंट टूटा उससे। ये समझ में आ रहा तुमको कि एंगल पर है तो तोड़ने के बाद फिर से यही वाला चीज तो हो जा रहा है, तो फिर इसी को ना सोच रहे हैं, फिर इसी को ना सोच रहे हैं, तो ये भी जैसे कंपोनेंट तोड़ोगे तो फिर यहाँ पर ही चला आएगा। ये समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर वाला इंटेंसिटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बोलो यार, ये समझ में कि भी बाद में यही हो जाता है। चलो अब इस एग्जाम्पल को तुम देखो, तो एग्जाम्पल को देखोगे तो यहाँ पर कई एक ढंग से तुम बना सकते हो, लेकिन हम लोग सबसे स्मार्ट ढंग से बनाएंगे। कैसे? आपको समझना जी, आपको बोला है कि VB माइनस VA का वैल्यू कितना होगा, तो VB माइनस VA का क्या मतलब हो गया? ठीक है, इस रास्ता से गया, समझना तुम, इस रास्ता से गया वो बताए हुए, तो VB माइनस VA फाइनल कौन है? ये समझ में आ रहा होगा कि ये वाला, सॉरी चलो लिख V फाइनल हो गया, ये क्या हो गया? V इनिशियल। तो क्या ये वाला इसके लाइन में है? E के लाइन में है वो पूरा, क्या एंगल है? कुछ ना कुछ क्या है? एंगल है। अरे बोलो यार, तो एंगल वाला केस में क्या बताएंगे आपको? तो उसको कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, उसका जो एलोंग होता है उससे डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझना, इसीलिए यहाँ 3 मेथड लिखा गया। कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है कि चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फील्ड है, क्या है? तब तो हम कैसे भी जाएंगे तो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऐसे जाएगा तब भी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन ऐसे भी जाएगा तो ये समझ में आया कि डिफरेंस उतना ही होगा। अरे बोलो यार, तो इस एग्जांपल से, जब आप इस एग्जांपल से गुजरिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हम ये बोलना क्या चाह रहे थे और दिमाग में कैसे आता है। पहले आप देख लीजिए केवल, तो यहां से यहां जाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कोई सोचेगा यहां से यहां जाए, चाहे यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए तो वहीं पहुंच जाएंगे, तो बात एक ना हुआ जी। लेकिन बेनिफिट क्या होगा समझना, कि यहां से अगर यहां जाता तो ई के अलाउंग नहीं है तो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ता। बोलो यार, लेकिन अगर वो ऐसे से ऐसे जाएगा तो एक बार ई के परपेंडिकुलर चलेगा और एक बार पैरेलल चलेगा, तो कंपोनेंट में तोड़ने का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। हवाना नहीं, देखते देखते क्लियर होगा। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो यहां से यहां जाना है उसको, तो वो पहले यहां से यहां जाएगा, तो कितना होगा? चेंज। अरे यहां से यहां जाएगा तो चेंज, तुमको चेंज ना निकालना है जी, तो चेंज निकालना किस समय आया कि यहां से यहां का चेंज निकालो, और यहां से यहां का चेंज निकालो, दोनों को जोड़ देगा तो चल जाएगा नेट चेंज। बोलो यार, तो यहां से यहां गए तो चेंज कितना हुआ? प्लस। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? यहां से यहां जाएगा तो उसी डायरेक्शन में है जी, तो समझना मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा तो ई देंगे फाड़ मार के, ई इंटू कितना चला है? 4। ये हुआ मैग्नीट्यूड, और चूंकि उसके अलाउंग चला है तो चेंज निगेटिव ना होगा जी। तो ये बात समझ में आया कि हो गया -4। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कोई दिक्कत? चल अरे यहां से यहां जाएगा तो या तो इस रास्ता में चेंज निकालो,
या कोई ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव है तो किसी भी ढंग से जा सकता है। तो ये समझ में आपको आ रहा है कि हम काहे इधर से इधर चूज किए, क्योंकि डाटा देर ही है हमको। अरे बोलो यार, और ऐसे चल जाएंगे तो दोनों स्पेशल केस में पकड़ा गया, एक बार परपेंडिकुलर है एक बार पैरेलल, तो कंपोनेंटो तोड़ने से बच गए हैं। समझ में आ रहा? तो हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा तुमको यहाँ से यहाँ जाना रहेगा तो तुम दूसरे रास्ता खोलना। कभी इसका कंपोनेंट तोड़ना आसान होता है और कभी ऐसे चल जाना आसान होता है, तो दोनों दिमाग में रहना चाहिए। तो ऐसे कब जाते हैं जब डाटा इधर का दे, जब इधर का डाटा दिया तो वह डाटा का यूज कर लिए। अरे बोलो यार, चलो अब कुछ और करते हैं। हवाना ने एक और मेथड क्या है जी कि चूंकि एंगल है तो उसके बीच में कुछ है, अरे हम यहां से यहां निकाले तो डायरेक्ट ऐसे चल रहा है। एक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका नाम हम दे दे रहे हैं डी। तो ये समझ में आ रहा है कि ये वाला किसके बराबर था, तो भी डी माइनस भी ये वाला था, ये वाला, और ये वाला किसके बराबर था, भी बी माइनस भी डी, ये वाला, ताकि बाद में दिक्कत नहीं लगे। आप जब रिवीजन करिए ना, कोई दिक्कत लग रहा है? ये वाला इस ढंग का है, ये समझ में आ रहा है आपको कि ई इधर है और डी इधर है। अब हम इस रास्ते से आ रहे हैं, बोलो यार, तो ए टू बी वाला में मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना होगा बताइए? तो ये समझ में आ रहा है? अरे अच्छा अच्छा, यहाँ पर हम वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट किए थे, यही लिख रहे थे वी बी माइनस वी ए। अरे यहाँ जो था उसको उल्टा यहाँ निकाले है, यहाँ हो गया वी बी माइनस वी। अगर वी ए माइनस वी बी तक हम इधर चलने के बारे में सोचते तो उस मेथड में ऐसे से ऐसे आते। उलझन हो रहा है क्या? तो वी बी माइनस वी ए ये फाइनली इनिशियल था, ऐसे गए, आज इसी रास्ता से कैलकुलेट करना। तो क्या करेंगे बताओ? तो ई को कंपोनेंट में तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? क्या बोल? ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो आप इधर से इधर ना गए तो उसके ओवरऑल उसके तरफ गए, ये समझ में आया? तो कम होना ही चाहिए था। चलिए यहाँ देखिएगा जी, अरे यार बीच में दबा दिया, हाँ कोई बात नहीं। तो ए से बी पर जा रहे हैं, इसको देख करके पता चला है कहां से कहां जा रहे हैं? इसको देख के पता चला है, इसको देख के पता चला कि ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो क्या होगा बताओ? तो कि हाँ ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो आप ऐसे चले हैं, हमेशा इनिशियल तक फाइनल जाता है। तो क्या करोगे? या तो इसको तुम इसके अलावा तोड़ दो, या इसको तुम इसके अलावा तोड़ दो, कुछ भी कर सकते हो। जनरली हम लोग किसको तोड़ेंगे? इलेक्ट्रिक कॉइल को ही तोड़ेंगे। तो ये समझ में आया कि इधर हो गया ई cos थीटा, और इस डायरेक्शन में एगो उधर हुआ ना जी, एगो इसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर बस तो का मतलब हमको रहता नहीं। तो कितना हो जाएगा पहले मैग्नीट्यूड तुम बताओ? वी बी माइनस वी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा पहले बताओ? तो मैग्नीट्यूड पहले बताओ। ई cos थीटा इनटू ये वाला लेंथ, एक का कंपोनेंट टूटेगा तो दूसरा को पूरा रखोगे। अरे बोलो जी, यहाँ देख लो जी, ये एक का कंपोनेंट तोड़े तो कंपोनेंट इनटू दूसरा का पूरा, या अगर इसको तोड़े तो इसका कंपोनेंट तो दूसरा का पूरा। समझ में आ रहा है? हवा में अपनी हो जाएगा इनटू 5, अरे ये 3 है, ये 485 हुआ ना, तो एक का कंपोनेंट इनटू दूसरा का पूरा, ये मैग्नीट्यूड अभी लिखे हैं। और आप कहां से कहां जा रहे हैं? ए से बी जा रहे हैं, तो उसके तरफ ना गए हैं जी, तो घाटा है, क्या होगा? माइनस होगा। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन देखो तो अभी भी सवाल कंप्लीट हुआ नहीं, इसीलिए ये वाला स्मार्ट मेथड हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि माइनस ई का वैल्यू तो दिए हुए थे और उसका 5, अब cos थीटा बचा हुआ है ना, तो फिर देखो ज्योमेट्री तुमको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे ज्योमेट्री बताओ? तो यहाँ देखना,
ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये ऐसे कट किया तो ये भी एंगल थीटा ही हो जाएगा। बोलो यार। तो ये वाला 4 है, ये 3 है, ये 5 ना हो गया जी। तो आपको चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा कैसे होगा, ये परपेंडिकुलर ना है, ये बेस है, तो इस में आया कि 4/5 होगा। अरे 90 का आगे हाइपोटेनस, तो ये 4/5 होगा, तो 4/5 होगा। ये कितना होगा, आया इतना ही, लेकिन समझ में आया कि क्या हुआ। इसमें आदमी तुरंत बता दे सकता था, इसमें बिना पेन टच किए कि यहाँ से यहाँ अगर जाना है, पहले तो देखता कि क्या निकालने के लिए बोला था, VB माइनस VA, मतलब फाइनल ये है, इनिशियल ये है, मैंने ऐसे जाना है, ये बोल दिए कि ऐसे जाना है। तो ऐसे जाना है का मतलब ऐसे भी जा सकता है, तो इधर चलेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया, और इधर चलेंगे तो पैरेलल हो गया, तो चेंज निकाल लिए और ओवरऑल उसके तरफ गए हैं तो माइनस लगा देंगे। बोलो जी। और इसका बारे में आप समझिए गए होंगे कि E का कंपोनेंट तोड़ दिया गया, तो जो कंपोनेंट टूटा इनटू ये वाला पूरा, तो उसको लिख दिए, और चूंकि ओवरऑल उसके तरफ गए हैं तो माइनस साइन हो गया। इसमें 2 स्टेप में नहीं बना, इसमें एक ही स्टेप में बना, लेकिन फिर भी एक स्टेप बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि फिर ये निकाले, ये 2 स्टेप हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन आसान क्यों हुआ, क्योंकि दोनों स्पेशले में पकड़ा गया। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। और बाकी एक जो होगा जनरल मेथड होगा, जनरल मेथड में क्या होता है कि डेल्टा V का वैल्यू किसके बराबर होगा, -E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर। और बोलो यार, तो डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल है ना जी, तो ये बराबर होगा किसके, -E, तो E कितना है, E हो गया 10 इंटू डेल्टा R, तो आप यहां से यहां जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड डेल्टा कितना 5 इंटू cos थीटा, थीटा किसके बीच में, E और डेल्टा, डेल्टा में जिधर चले तो चले आप उधर है, बोलो यार, और E इधर है, तो ओवरऑल यही एंगल हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो यही एंगल हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो -50 इंटू 4/5, तो ये कितना हो गया -40। देखो एग्जाम में टाइम कहाँ पर लगता है कि तुमको एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा एक बात तुमको समझ में आया कि अगर ये एंगल दे देता तो सबसे अच्छा मेथड यही हो जाता, तोड़ देने वाला, क्योंकि जब एंगल मालूम है तुरंत डील कर लेते। अरे बोलो यार, तो यहाँ पर पूरा गुजार दिए। अब आपको समझ में आ रहा हो कि हम क्या बताना चाह रहे थे। हम ये बताना चाह रहे थे, लिखे ना, हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और इंटेंसिटी कांस्टेंट है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो अगर आप परपेंडिकुलर पैरेलल करके अगर वहां पहुंच सकते हैं तो झंझट नहीं है, यही वाला लगा देंगे, बोलो यार। और अगर परपेंडिकुलर पैरेलल करके नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंचने का मतलब क्या होगा कि उस ढंग से डाटा नहीं दिए हुए है। अरे बोलो यार, तो हम लोग का ये वाला बेस्ट मेथड होगा कि इंटेंसिटी को कंपोनेंट में तोड़ दिए, और इंटेंसिटी का कंपोनेंट लोगे तो डेल्टा आर पूरा लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे और साइन को फिजिकली देख लोगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, अब क्लियर हुआ, बीच में इरिटेशन हो रहा था क्या, ठीक है। यहाँ देखो एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर हम डाटा इसलिए बदले थे यहाँ पे कि पहले हमको मैंने सिलसिलेवार ढंग से समझाना था। देखो एक क्वेश्चन यहाँ देख लो तुम थोड़ा सा ऐसे जगह, देखना कौन वाला यूज है बताना। तो ये 2 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ठीक है। ये A है, ये B है, इंटेंसिटी जो दिए हुए हैं वो ऐसे कर करके दिए हुए हैं, ठीक है। और E का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कुछ चलो मान लेते हैं न्यूटन पर कूलम में मान लेते हैं, और आपको VA माइनस VB बताना, कौन वाला स्पेशल केस वाला होगा। स्पेशल में तो चारों है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि लाइन के अलोंग वाला जो होगा वो यूज होगा। क्योंकि नहीं लग रहा है आपको कि अगर आपको पहले क्या बोला है ये तुम देख लो, VA माइनस VB फाइनल कौन है,
लिख देना तुम कि ये फाइनल है। अरे बोलो यार, ये फाइनल है, ठीक है, और ये क्या है इनिशियल। तो एक से तो तुमको समझ में आ रहा होगा जी कि पहले यहाँ थे बाद में यहाँ थे, तो ऐसे ना आए, तो इसका मतलब उल्टा टाइप में आए तो पोटेंशियल बढ़ गया होगा। ये बात समझ में आ रहा है। और कितना हो जाएगा तो क्या करेंगे, इनिशियल कौन है, ये वाला ना, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करिए, यहाँ पर पहुंचते हैं तो कैसे निकलेगा चेंज, तो इसमें चेंज, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे ही ना करेंगे। तो करिए, तो यहाँ से यहाँ पर आइएगा तो चेंज कितना होगा बताइए तो, 0। बोलो यार, प्लस यहाँ से आया तो 0 हुआ ना, क्योंकि तो परपेंडिकुलर चला ई के। फिर यहाँ से यहाँ पर आओगे तो ई के उल्टा डायरेक्शन में चले हो तो बढ़ेगा, और चूंकि उसी लाइन पर है तो कितना होगा बताओ तो, मैग्नीट्यूड होगा 2 × 10, और उसी लाइन पर चले हो तो प्लस। ये समझ आ रहा है। अरे ये प्लस तो खाली बताया जा रहा है कि इसके बाद इसका वाला लिखेंगे जोड़ के, फिर इसका, फिर उसका, और प्लस के बाद माइनस से प्लस आएगा तो बताएगा। समझ में आ रहा है। फिर तुम इसमें चलोगे तो 0, क्यों, क्योंकि ये वाला परपेंडिकुलर हो गया उसके, और फिर इसमें चलोगे तो 5 × 10, साइन क्या होगा, प्लस होगा, तो उल्टा ना चले। फिर यहाँ से यहाँ होगा तो 0, तो कितना हो गया देखो, 50 और 20 70, ये 70 हो गया। समझ आया। तो सब बहुत अच्छा प्रॉब्लम होता है। अगर आप बच्चा क्या होगा कि या तो कोऑर्डिनेट दे दे करके करे वेक्टर फॉर्मेट में लाए, अरे क्या करेगा ना कि हाँ ऑरिजिन मान लेगा, समझ में आया, ऑरिजिन मानेगा तो फिर ऐसे कर कर करके वो देखेगा कि क्या हुआ है। अरे बोलो यार, अब दिमाग चलेगा तो किसी ढंग से कर सकता, लेकिन ये समझ में आया कि सिंपली ये वाला सबसे अच्छा होता है। तो उसमें बच्चा को पता किस चलेगा कि कोऑर्डिनेट लेना है कि नहीं लेना है। बहुत तरह लोचा है, पात्र दिमाग में नहीं कि कोऑर्डिनेट लग बनाना है तो नहीं बन पाएगा। तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। और एंगल दे दे, एक बात समझना, अगर जो तुमको दोनों देकर के एंगल दे दिया है, कैलकुलेट नहीं करना है तो कंपोनेंट तोड़ना ही बेहतर हो जाता है। एंगल नहीं दे, बाकी दूसरा रास्ता बतिया, तब आपको समझ जाना है। ऐसे पकड़ने का तरीका है, वो जितना फंसाना चाहेगा उतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। क्योंकि कभी भी तुमको पूछे इधर का और उसके पैरेलल परपेंडिकुलर से पहुंचने का रास्ता है, माने जिसका डाटा दिया हुआ है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वैसे ही पहुंचना है। कैसा दिमाग क्लिक किया कि इस केस में मतलब हम लोग पैरेलल परपेंडिकुलर में लगाएंगे, क्योंकि नहीं डाटा में नहीं दिख रहा है आपको कि यहां से यहां आएगा तो एक बार उसके परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर पैरेलल। अरे बोलो यार, तो जब देखे हुए रहता है तो दिमाग क्लिक करता है कैसा इस टाइप से। कोई दिक्कत लग रहा है? अब आई होप क्लियर हो गया होगा। एंगल दिया हुआ रहेगा तो कुछ करेंगे, ये बात समझ आ रहा है कि नहीं। एंगल नहीं दिया रहेगा और डाटा तुमको इधर ऐसे कर कर करके देगा, समझ आ रहा है। पकड़ा जाता, देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री था ना जी, ऐसे यहाँ भी ऐसे ऐसे तो पकड़ा जाएगा खुद ब खुद। कोई दिक्कत लग रहा है तो आंख से गुजर जाएगा तो अपनी क्लियर हो जाएगा। चलो अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आपको बताना है इंटेंसिटी इस जोन में कितना होगा। अरे ये पोटेंशियल और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है ना, सबका ग्राफ बनता कैसे है वो तो हम एक साथ पढ़ा देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है। अभी है क्या कि ये ग्राफ बनाना नहीं है, देवे किया है ग्राफ, तो इससे कुछ निकालना है डाटा। तो इंटेंसिटी के बारे में हम लोग पता करेंगे। तो x = -2 से कहां तक, x = -2 से पहला केस में हम लोग देखेंगे x = 0 तक, ठीक है। इस केस में बताइए तो इंटेंसिटी का क्या होगा, तो समझना ग्राफ जब पढ़ाया था उसमें बोला था। तुमको पूछा है किसके बारे में, इसके बारे में आपको चर्चा करना है, ई वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो ग्राफ कैसे स्टार्ट किया था, अगर कभी ग्राफ को दे देगा तो कैसे स्टार्ट किया था कि जो पूछा है वो आपको x एक्सिस y एक्सिस पर दिख रहा है कि नहीं। अरे बोलो यार, समझना जी, दोनों तरफ से बताया था। ग्राफ बनाना है आपको
तो जो दिया हुआ है एक्स वाई में उसमें आपको खुद रिलेशन लिखना पड़ेगा, बोलो। और उसके बाद उसको मैथ में फेंक करके पढ़ जाइए। और अगर ग्राफ वो दे दिया तो जो पूछा है क्या वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, अगर हाँ तो डायरेक्टेड देख के बता देंगे, दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर अगर वो नहीं दिखे तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो स्लोप से बढ़ेंगे या तो एरिया से बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? यही ना फिक्स किया गया है कि ग्राफ में, चाहे वो किसी चैप्टर का ग्राफ हो। अरे बोलो यार। तो तुमको यहाँ भी दिया है, यहाँ एक्स दिया हुआ है, तो अगर भी के बारे में पूछ देगा यहाँ से यहाँ तक में तो ऊपर जा रहा है, तो वाई एक्सिस बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है, तो कुछ सोचना है क्या? चलो हम दोनों करते जाएंगे। तो ये तो तुमको डायरेक्ट पता चल जाएगा जी कि -2 से 0 के बीच में भी क्या होगा, तो भी वाई एक्सिस पर रहेगा। तो यहाँ से यहाँ गए हो तो ग्राफ ऊपर गया, इसका मतलब भी क्या हुआ, बढ़ा है कि घटा? बढ़ा है। इसको कुछ बोलना है क्या? नहीं। इंटेंसिटी दिख रहा है तुमको ग्राफ में अभी क्या? नहीं। तो समझ गए कि या तो स्लोप से जाएंगे या तो एरिया से। बोलो यार। तो पहले अटेम्प्ट लेते हैं स्लोप वाला। तो हम पता करते हैं कि इस ग्राफ में स्लोप क्या है, इस ग्राफ में स्लोप क्या है। तो स्लोप कितना होगा बताइए तो? डी बाई के जगह पर इतना, डी एक्स के जगह पर इतना, ये समझ में आया? और स्लोप जो होगा और जो पूछा है देखते हैं कि उसमें रिलेशन है कि नहीं। तो ये नहीं लग रहा है कि डी बाई डी एक्स रिलेट हो रहा है। तो स्लोप किसके बराबर है? माइनस ई के। नहीं समझ में आ रहा है? अरे माइनस ई का वैल्यू माइनस डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स माइनस ही ना होगा जी। तो इसका मतलब समझ में आया आपको कि ई का वैल्यू किसके बराबर है? माइनस स्लोप के। तो आपको ग्राफ में पूछा है इंटेंसिटी, लेकिन ग्राफ में आपको स्लोप को देख करके इंटेंसिटी पर पहुंचना है। ग्राफ में इतना प्यार से तुमको बताया गया है क्या, हम एक बार फिर से खाली बोल दे। ग्राफ दिया हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, जो दिया हुआ है अगर उसी के बारे में पूछे तो देख करके बता देंगे। नहीं दिया हुआ है और उसके बारे में पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले पता करते हैं कि स्लोप क्या है, और जो स्लोप आएगा और जो पूछा है देखते हैं कि दोनों में रिलेशन बन सकता है कि नहीं। अगर बन गया तो उसी ढंग से बढ़ जाएंगे, और अगर जो रिलेशन नहीं बन पाया है तब फिर क्या होता है कि कुछ एरिया की तरफ जाते हैं, फिर देखते हैं रिलेशन बन रहा है कि नहीं। एकदम स्टेप है, उसको याद रखना। आपको ग्राफ में पूरा पढ़ाया गया कि हमको पूछा इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी यहाँ दिखा? नहीं दिखा, तो हम फिर इंटेंसिटी के बारे में सोचना बंद कर देंगे। फिर हम ये सोचेंगे कि पहले ये पता करते हैं कि इसका स्लोप क्या है। तो हम पता किए स्लोप तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स होता है ना जी। तो बाई के ऊपर ये एक्स के ऊपर ग्राफ देख लेना, तो ये समझ में आया कि स्लोप कितना है। बोलो यार, क्या इसको इंटेंसिटी से रिलेट होने का चांस है कि नहीं है? तो ई का वैल्यू माइनस डी बाई डी एक्स होता है, तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस ही हो गया। अच्छा, हमको कैलकुलेट क्या करना है? स्लोप की इंटेंसिटी। तो ई को कर दिए ऐसे, बताओ तो इंटेंसिटी किसके बराबर होगा? तो माइनस स्लोप के बराबर। ये तो हर जगह पता चलेगा, चाहे इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो। स्लोप तो किसी ग्राफ का एक चीज ना होगा, चाहे किसी रीजन में तुम देखो। तो बताओ माइनस स्लोप कितना होता है जी? तो tan थीटा। अरे बोलो यार, चलो लिख देते हैं माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा? यही ना थीटा है, तो हो जाएगा इतना बटा इतना। तो इसका कितना है वैल्यू? 10। बोलो यार, बाई -2। ये लेंथ ना जी, जब उल्वे हो क्या, ये थीटा है ना जी। तो tan थीटा वैल्यू इतना बटा इतना लेंथ ना, तो कितना हो गया? 2। तो ये हो गया कितना? -5। -5 क्या बता रहा है कि मैग्नीट्यूड 5 है, और डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अरे हम लोग ई लिखे हैं, होगा तो ये एक्स एक्सिस पर ना जी, यही एक्स एक्सिस की तरफ भी होगा, यही नेट भी होगा। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आया कि बता रहा है कि इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना? 5 की -5? 5। और माइनस क्या बता रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। बोलो। चलो दूसरा केस में देखो, अब तुरंत हो जाएगा। -2 नहीं, x = 0 से कहां तक?
x इक्वल टू 2 तक, अगर कोई एक में वो पूछेगा, हम सब में बता रहे हैं खाली, तो ये समझ में आया कि अगर यहां से यहां तक में देखोगे तो v के बारे में पूछेगा तो v कांस्टेंट है, ये समझ में आ रहा है। अब यह नहीं समझ में आएगा तो बोलना नहीं, तो सुनाने लगेंगे। तो v क्या हो गया? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 10 होगा। अब फिर से पूछा है e के बारे में, समझते जाना तुम, क्या e दिख रहा है? नहीं, तो क्या क्या स्टेप होगा? पहले स्लोप देखेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं? तो तुमको कोई एक चीज पूछेगा, चार चीज नहीं पूछेगा कि एक बार जानोगे और चारों में यूज करोगे। वो सकता है डायरेक्ट तुमसे पूछता कि इस जोन में बताओ कि इंटेंसिटी क्या होगा। अरे समझ में आया? तो इंटेंसिटी नहीं दिखा तो यही वाला प्रोसेस होता था, बार बार वही प्रोसेस होगा। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ तो सब एक साथ में करेंगे। कोई एक चीज पूछता तो बढ़ते समझ में आ रहा है। चलो, तो इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा? तो माइनस स्लोप। अरे बोलो यार, अब तुमको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? किस डायरेक्शन में? जब 0 ही है तो वेक्टर का डायरेक्शन थोड़े होगा, वो 0 वेक्टर हो गया। ये समझ में आया? 0 वेक्टर पढ़ते हैं ना जी, 0 वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? अनडिटरमिनेट होता है, वो पता नहीं है, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? मैं छोड़ो, वो सब करता नहीं, वो थ्योरेटिकल की बात बोल। समझ में आया? अच्छा, कोई ऐसे भी बता दे सकता था, क्योंकि इस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो जैसी पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ इंटेंसिटी 0 हो गया। बताया था ना कल कि इंटेंसिटी 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट तो इंटेंसिटी 0। किसी रीजन में एक पॉइंट में कांस्टेंट नहीं बोला जाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? तो कोई एक चीज पूछता है, जैसे कि मान लो कि एग्जाम में बैठे हो और तुमको 4 से 6 के बीच में कुछ पूछा हो, अरे बोलो, तो बताएंगे। पहले यहाँ देख लो तुम, इसके हर पार्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए तो आंख से गुजारा जा रहा है। एग्जाम्पल का मतलब यही होता है कि जो लग रहा है कि क्लियर है लेकिन वहां कुछ सटा हुआ होगा, तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। चलो, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 के बीच में पोटेंशियल के बारे में बताओ, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है? तो 2 से 4 में पोटेंशियल जो दिख रहा है बाई एक्सिस पर, तो ऊपर जा रहा है, तो बढ़ रहा है, तो v क्या होगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और इंटेंसिटी के बारे में तो समझ में आ रहा है कि अगर केवल इसके बारे में क्वेश्चन पूछता तो देने नहीं रहता, वैसे सोचते। मन कैसे कैसे तुम्हारा भागेगा वो एकदम पता होना चाहिए। स्टेप इसीलिए ना करवाया गया जी कि कोई ग्राफ रे हमको बनाना ऐसे, ये कॉन्फिडेंस जब चलाएगा तो तुम बढ़ जाओगे। ऐसे ग्राफ में कैसे बढ़ेगा? तो एग्जाम में थोड़े कि ऐसो करके देखे, ऐसो करके देखे, ऐसो करके देखो, उतना टाइम है जीवन। तो यहाँ e का वैल्यू किसके बराबर होगा? माइनस स्लोप। अब यहाँ समझना, माइनस, अब स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप तो हमेशा इसी से लिया आता है एंगल जी। अरे हॉरिजॉन्टल से बोलो यार, तो ये मान लो अल्फा, ठीक है? तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? माइनस tan थीटा के बराबर। अरे बोलो, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस tan थीटा। तो थीटा यहाँ पर अगर अल्फा दिया तो अल्फा होगा। अरे बोलो जी, तो ये हो गया अल्फा। तो यहाँ पर तुमको डायरेक्ट ना पता चल गया था, इतना बटा इतना। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पता चला तो कैसे सोचेंगे? समझना, इसको सोचना है तो सब ग्राफ में ही बताया गया। तो ये समझ में आया कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ से कैलकुलेट होगा। तो ये वाला 20 है और ये वाला 10 है। अरे ये 20 है ना जी, और ये वाला 10 है। तो ये समझ में आया कि ये वाला कितना होगा? ये 10 हो जाएगा और ये कितना है? 2 है। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो फिर -5 आ गया। वो संजोग है, वो कुछ दे सकता था। अगर यहाँ पर वो 30 किए हुए रहता तो वाला ऐसे ना जाता है, अरे ये ऐसे हो रहता तो क्या होता कि ये वाला 20 हो आता, ये वाला। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत लग रहा है? फिर से मैग्नीट्यूड कितना है? 5। बोलो यार। और नेगेटिव एक्स एक्सिस में, क्योंकि यहाँ पर केवल एक्स पर डिपेंड कर रहा है। और वही नेट भी होगा, नेट अलग हो जाएगा। चलो चौथा देखो, पूछ रहा है किसमें? इसमें। तो बोलो, x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 6 में क्या होगा?
भी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा कांस्टेंट रहेगा, घटेगा। तो 4 से 6 में गए, मैंने यहाँ से यहाँ गए तो नीचे ना आया है, नीचे आने पर बाई एक्सिस घटता है तो भी घट रहा है, कॉमन चीज है। ई का वैल्यू डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं माइनस स्लोप बोले तो माइनस टेन थीटा या थीटा डैश। एक चीज समझना, स्लोप का वैल्यू जैसे तुम लिखते हो टेन थीटा, तो थीटा इधर से लिया जाता है, इधर से नहीं, ये बात समझ में आ रहा है। तो आपको हम शॉर्टकट में बताए थे कि कभी इधर से लेना पड़ जाएगा, तब तुम क्या करोगे कि माइनस टेन लिखोगे। ये ग्राफ में बताया गया कि तुमको स्लोप इक्वल टेन थीटा अगर लिखना है तो हर हालत में थीटा इधर वाला होना चाहिए, इधर वाला नहीं। बोलो यार, अब अगर इधर थीटा निकालना तुमको आसान लग रहा है, इधर के हेल्प से लिखना चाह रहे हो, तो स्लोप का वैल्यू माइनस टेन बीटा हो जाएगा। ये समझ में आया? तो अगर इधर से थीटा डैश कैलकुलेट करना तो स्लोप का वैल्यू लिखोगे टेन थीटा डैश, और अगर इधर से करना है तो क्या लिखोगे स्लोप का वैल्यू माइनस टेन बीटा। अरे बोलो यार, तो ये किसके बराबर हो गया? हाँ, ये हो गया प्लस टेन बीटा, तो प्लस टेन बीटा, तो टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा? दिस बाई दिस। तो दिस कितना है? 20। अरे बोलो यार, ये वाला हो गया 2, तो ये कितना आ गया 10। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10। डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, डायरेक्शन को तुम ऐसे बता सकते थे, कैसे? यहाँ देखो ना, कैसे बता सकते थे डायरेक्शन को फिजिकली। -2 से 0 पर तुम गए, माने इधर जब तुम गए तो पोटेंशियल बढ़ा, इसका मतलब इधर समझना। -2 से 0 पर तुम गए तो इधर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो बढ़ता पोटेंशियल किधर? इंटेंसिटी की तरफ, इंटेंसिटी के उल्टा डायरेक्शन में, इंटेंसिटी उल्टा डायरेक्शन में। तो इधर गए तो पोटेंशियल बढ़ा, इसका मतलब इंटेंसिटी इधर होगा। मुझे तुमको पता चला था, ये तो 0 ही था, इसमें भी वही कहानी हुआ था। और उसमें देखोगे तो 4 से 6 पर जब तुम गए, माने ऐसे गए, तुम गए तो पोटेंशियल घटा, तो इधर जाने पर पोटेंशियल घट रहा है। इस बात का सबूत है कि इसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी है, तो वो फिजिकली तुमको पता चल रहा होगा। ग्राफ में बार बार बोला जाता है छोटू कि तुमको स्लोप का वैल्यू टेन थीटा ही बोलना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि थीटा इधर से निकलता है। कभी कभी क्या होगा ना कि तुमको यही एंगल छोटा दिखेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तब स्लोप का वैल्यू -10 लगा देना इधर वाला, लेकिन घर के लगा बोलो जल्दी, समझ आ रहा है? सुनो लो, हम लोग प्लस माइनस यही पर ना लिख देते हैं जी, तो उसके बाद जो भी टेन थीटा या टेन बीटा लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड बाई जी कर करके लिखेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? पूरा तुम ग्राफ पढ़वा दिए, पता है हम इसको सोचे थे कि 2-3 मिनट में बता करके निकल जाएंगे। कोई ग्राफ में आपको बताया गया ना कैसे 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 सोचना है? अरे बोलो यार, कैसे बढ़ते हैं पता चला ना जी। ग्राफ में भी अपने भूकल गया है कि हम याद रहना चाहिए तुमको। अरे किसी भी चीज को देख के कहेगा बताओ किसी चीज के बारे में, तो वो वहां पर से उससे जो दिख सकता है उसी के बारे में बताओगे जी। उससे जो नहीं दिख रहा और उसके बारे में अगर वो पूछे तो ऑब्वियस बात है कि जो दिख रहा है उसको रिलेट करके बताना पड़ेगा। ग्राफ देखो ना यार कितना भूखे हैं, बस यहाँ पर मन गरिया रहे हैं, वहां नहीं गरिया थे तो वहां सिखा रहे हैं। चलो यहाँ देखो, इसको पढ़ाया जाता है टू पोटेंशियल के बाद, लेकिन हम अब ये इसमें बता दे रहे हैं ना कि उसको हम डिफाइन कर दिए हैं। खाली समझना, एकदम आराम से समझना। दिया हुआ है कि पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, माने ए बी है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 20 है, ठीक है। एक्चुअली में ये सरफेस होता है, पोटेंशियल सरफेस पे पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी समझो कि इसका हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 20 है। इसका 30 है, हर पॉइंट का, मतलब सब जगह पर पोटेंशियल सेम है। और इसका 40 है, तो हमको इंटेंसिटी के बारे में बताना है कि कितना है, ठीक है। तो पहले ऐसे समझना, तो
इक्विपोटेंशियल पढ़े हो तो ज्यादा क्लियर होता, लेकिन हम अभी चूंकि ये पढ़ाए हैं ना इसलिए इसको दिए। एक चीज तो आप महसूस कर रहे होंगे कि इस लाइन पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाला लाइन इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट किधर होता है, इंटेंसिटी का परपेंडिकुलर। तो ये समझ में आया कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा कौन, इंटेंसिटी। इस पर भी पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब इंटेंसिटी इसके ही परपेंडिकुलर है। इस पर भी पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब इंटेंसिटी इसके परपेंडिकुलर है। तो ये समझ में आ गया कि इस रीजन में इंटेंसिटी तीनों पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलो तो परपेंडिकुलर हम बनाते हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है, कुछ किसी भी ढंग से ऐसा परपेंडिकुलर है, थोड़ा बहुत देना होने लगे तो सॉरी, ऐसा परपेंडिकुलर हो गया इंटेंसिटी। लेकिन अभी भी डायलेमा है कि इधर होगा किधर होगा, तब देखेंगे कि पोटेंशियल किधर घट रहा है या बढ़ रहा है। तो इस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब तुम उल्टा डायरेक्शन में इंटेंसिटी का चल रहे हो। तो ये समझ में आया कि इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा। अरे बोलो यार, तभी तो तुम जब इधर चलोगे तो बढ़ेगा। ये क्लियर हुआ, एकदम फिक्स्ड हो गया कि ऐसे इंटेंसिटी होगा, हो गया। क्यों? क्योंकि इस पर फिक्स्ड है पोटेंशियल, तो इसके परपेंडिकुलर इंटेंसिटी होगा। तो वैसे ही समझना है कि तीनों पर परपेंडिकुलर होगा। अब तीनों पर परपेंडिकुलर है तो या तो उधर या तो इधर। तो इस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये बोलो कि इस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घट रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी उधर होगा। तो ये क्लियर हो गया, तो ये डायरेक्शन ना क्लियर हुआ। अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, तो ये गुजारा इसलिए जा रहा है कि देखे हुए रहोगे तो दिमाग क्लिक कर जाएगा, समझना। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि तुम्हारे पास दो तरीका। एक तरीका तो क्या हो गया कि E को D के तरफ तोड़ दो, एक तरीका क्या हो गया D को E के तरफ तोड़ दो। तो इसको तुम ऐसा कर सकते हो कि अरे कई एक तरीका है, किसी भी ढंग से देख सकते हो, यहां समझना। अभी पहले तुम समझना, उसके बाद पता चल जाएगा। अरे ऐसे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अरे ऐसे हुआ ना जी, अरे इसी के पैरेलल हम लोग बनाए हैं, बोलो यार। तो ऐसे भी इंटेंसिटी है ना जी, ऐसे। तो किसी को भी तोड़ दो, ये समझना है कि ये E है। अच्छा एक बात और समझना जी, कि यहाँ इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 20 है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 30 है। तो ये समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 20 होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 30 होगा। ये समझ में आ रहा है ना आपको? तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ। अरे बोलो यार, ये दोनों पॉइंट के बीच में क्या दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके बीच में दूरी भी दिया हुआ। तो कोई कैसे कैसे इसको बना सकता है। तो देखो एक कहानी क्या होगा कि E को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो अरे एंगल दे लेना है जी, तो E को तोड़ोगे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। हमको इस लाइन पर ना देखना है, तो इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस समय आ रहा है कि ये 30 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं समझ में आया। ये 30 है, ये 90 तो 16 होगा जी। तो ये समझ में आया कि ये वाला जो है वो कितना के बराबर है, E cos 60 डिग्री। बोलो यार, तो अब क्या लग रहा है कि तुम इस लाइन पर चलोगे और E भी उसी के अलोंग हो गया, बोलो। तो ये समझ में आ रहा है कि डेल्टा भी जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो E का कंपोनेंट E cos 60 डिग्री, बोलो, इनटू ये वाला लेंथ। तो ये वाला लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। सभी ऐसा यूनिट में करोगे तो ये मीटर में होगा। ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब साइन देखोगे तो E किधर है, इधर। और तुम अगर चलना इधर चाहते हो तो यहाँ माइनस लिखोगे। लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर तुम इधर चलना चाहोगे तो यहाँ माइनस लिखोगे और ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा। और इसका पोटेंशियल जो है वो 20 है और इसका पोटेंशियल कितना है,
नहीं समझ में आ रहा है? ये गुजारा जा रहा है कि इस ढंग का डिप्टो सवाल अगर गिर जाएगा ना, ऐसे ऐसे करके दे देगा, तो तुम समझ जाना कि पहले ऐसा है, उसके बाद कंपोनेंट में टूटता है, हर राव में हो जाता है। इंटेंसिटी आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ यही सुनो, इसके हर पॉइंट को तुम देख रहे हो, तो हर पॉइंट को देख रहे हो, तो अभी तत्काल तुम ऐसे देख रहे थे, पोटेंशियल कांस्टेंट किधर है ये बताओ, ऐसे, तो इंटेंसिटी ऐसे ना होगा, माने इसी लाइन पर होगा। नहीं समझ आ रहा? उस समय में हम देख रहे थे कि इस पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी का लाइन ऐसे हो गया, और हमको इस दोनों के बारे में पोटेंशियल डिफरेंस पता है। अरे बोलो यार। अच्छा एक ढंग से हम और बताते तो क्लियर होगा, एक ढंग से और बता रहे, हम इसी के अलावा वाला बताएंगे, रुक जाओ। तो इधर का डिस्टेंस पता था हमको, तो ई को ही कंपोनेंट में तोड़ दिया, वैसे डील कर लिए, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा एक चीज समझना, कोई बच्चा यहाँ से यहाँ भी चल सकता था, तो मैग्नीट्यूड तो इतनी होता, लेकिन चूंकि यहाँ से यहाँ गया है तो ई के उल्टा में गया, तो यहाँ प्लस लिखता, लेकिन जैसे यहाँ पर प्लस लिखता तो इधर गए हो तुम, तो ये फाइनल ये इनिशियल होता, तो तुम 30 माइनस 20 करते, देखो यहाँ भी साइन गायब होता, तो यहाँ भी उल्टा होता, बतिया वो तो नहीं होता। ये केवल आंख से गुजारा जा रहा है, देख करके क्लियर हो जाएगा। तो ये -10 वही समझ में आया? अभी रुक जाओ, छोटो बता रहे, -10 हुआ, माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 10 ई, ये वाला हो गया 1/2, आई हो गया 10 to the power -1। बोलो यार, तो ई का वैल्यू कितना हो गया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, तो 200 न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा कोई ऐसे भी कर सकता है जी कि ई पता है उधर, समझना, ई हमको इधर पता है, तो हम ई के अलोंग ही डिस्टेंस लेंगे। अरे बोलो यार, तो समझ में आ रहा है कि अगर इस केस में तुम बनाओगे तब तो क्या करोगे, ई को पूरा पूरा तुम लिखोगे, पहले हम लिख देते हैं डेल्टा भी इक्वल टू, ई को तुम पूरा पूरी लोगे, इसमें चलो ऐसे चलोगे उसी लाइन पर ई के तरफ ही, तो ई को पूरा पूरा लोगे, तब इधर चले हो तो यही लेंथ ना लिखना पड़ेगा। अरे ई पूरा लिए हो तो लेंथ ये वाला लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? तो ये लेंथ नहीं पता है, तो ये समझना कि इसका जो कंपोनेंट इधर होगा वही वाला नहीं यहाँ पर होगा। या तो तुम ई को तोड़ दो जिधर चले हो उधर, या इसको तोड़ दो तुम इधर। नहीं समझ में आया? बोलो यार, हमको कहने फीलिंग आ रहा है, तुमको आ रहा है ना फीलिंग? क्या कि नहीं लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि बच्चा को लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है। ई इधर है तो तुम या तो इधर चले हो तो इसके अलावा तोड़ दो, या अगर ई इधर है तो तुम क्या करो कि इस लेंथ को इसके अलावा तोड़ दो, तो इधर का ई पता है और इस दोनों पॉइंट का इधर कंपोनेंट पता चल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² इतना, और ये 60 डिग्री ना है जी, तो ये हो गया cos 60 डिग्री, तो ई हो गया पूरा, और इसका ये वाला पार्ट, और तुमको यहां से नहीं होता तो यहां से देखो, ई इधर है और इसका डी वाला का पार्ट यहां पर हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और तुम किधर चले हो, अगर तुम इधर चले हो तो यहां क्या दोगे, ई के तरफ चले हो तो क्या दोगे माइनस, ई के तरफ चले हो तो माइनस दोगे, लेकिन जैसे तुम बोले कि हम इधर चले, इधर तो इधर चले हो तो ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 20, और उसका कितना है 30। इसमें थोड़ा सा बच्चा को शुरू में दिक्कत लगता है, ठीक है, तो इस पे भी कर लीजिएगा तो इतना ही चल आएगा। इसमें दिक्कत लगता है इसलिए आंख से गुजार दिया था कि देखो कभी भी तुम याद रखना कि कोई ऐसा लाइन दे देगा और उस पर ढेर सारा ऐसे दे देगा ना, आगे पढ़ना इक्विपोटेंशियल, समझ आ रहा है कि नहीं? तो तुमको समझ रहा, देखते तुमको पकड़ा जाना चाहिए कि हमको इसके बारे में बात करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? अरे बोलो यार। तो क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अभी तक पूछा नहीं ढंग का है, पूछ सकता है। खैर छोड़ो, अब यहाँ देखो बच्चा का जल्दी खत्म हो जाएगा। एक हॉलो स्फीयर है, तो बोल रहा है कि किसी चार्ज क्यूडेस को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो समझना, चार्ज को मूव करने का बात हुआ तो दिमागे नहीं लगाना है, जिसको मूव किया उसका चार्ज इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। और चूंकि वो हॉलो स्फीयर के अंदर में है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतनी पोटेंशियल यहाँ होगा। तो ये समझ में आया कि ये वाला बराबर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अरे बोलो यार, कोई फिजिकली भी सोच ले सकता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो मूव कराने में किसी के बरके नहीं करना पड़ेगा। खैर छोड़ो उस, ये समझ में आया आपको कि मतलब हॉलो स्फीयर के अंदर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप मूव कराइए। तो ये हॉलो स्फीयर में कहानी नहीं, कभी भी मूव कराओगे तो क्यू जिसको मूव कराए इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, तो इसको छोड़ के और कौन है, यही ना है जी। तो इसके कारण यहाँ भी पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर होगा, यहाँ भी के क्यू बाई कैपिटल आर होगा। सिलेंडर के अंदर में तुमको पोटेंशियल नहीं मालूम रहता है हॉलो सिलेंडर के अंदर में, मगर फिर भी तुम उसको बोल दोगे कि पोटेंशियल बराबर है क्योंकि इंटेंसिटी जीरो होता। तो समझना, हॉलो सिलेंडर के अंदर में भी अगर चार्ज को मूव कराइएगा तो Q इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। बोलो, तो हमको पता नहीं है पोटेंशियल कितना होता है, लेकिन ये पता है कि हॉलो सिलेंडर के अंदर में इंटेंसिटी जीरो होता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट यदि बराबर होगा तो जीरो होगा, समझ में आ रहा होगा। अरे बोलो यार, एक को खाली इसको ध्यान रखना, इस ढंग का आ जाएगा तो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। तो इसको टू द पॉइंट पहले दिमाग में डाल देते हैं। बोल रहा है कि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग चलोगे, एलोंग माने उसके लाइन पर या सॉरी एलोंग का मतलब वो उसके डायरेक्शन में या जस्ट अपोजिट, मतलब उसके लाइन पर। तो हम पढ़ाए थे अभी तक कांस्टेंट ना जी, अगर वेरिएबल होगा तो मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इंटीग्रेट होकर के बनता है, लेकिन थ्योरेटिकल देखो कैसे पूछा जाता है। लेकिन बोल दिया कि ये चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज दे दिया या डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड देता। तो ये समझ में आ रहा है, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और यहाँ पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। अरे इससे जितना दूर जाओगे इंटेंसिटी घटेगा कि नहीं। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है और यहाँ पर इंटेंसिटी कम है। ये कांस्टेंट हुआ नहीं, तो बस इतना बताया गया ना कि जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगा, हम उसी लाइन का बात कर रहे हैं, तो सेम डिस्टेंस के लिए, सेम डिस्टेंस के लिए यह समझ में आ रहा है कि यहाँ डेल्टा भी होगा जो कि ज्यादा से चेंज होगा। बोलो यार, डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड घट रहा बढ़ रहा हो तो बाद का चीज है। यह समझ में आया कि डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, कम से है जो कि चेंज होगा। अरे रीजन क्या है इसका, डेल्टा भी ये बराबर होता है माइनस ई, डी भी का वैल्यू होगा कितना, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। तो मैग्नीट्यूड करना है तो माइनस को पहले तुम हटा दो, तो हो जाएगा ई डी आर कॉस थीटा। तो थीटा तो 0 या 180 ना होगा जी। अरे बोलो, तू वो साइड कर दिए, तो एक तरह से डी भी का वैल्यू हो गया ई इंटू डी आर टाइप का कंपैरिजन के केस में। तो जहां ई ज्यादा रहेगा तो ये समझ में आ रहा है कि डी आर अगर सेम भी रहेगा तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो इसको तेजी में ध्यान रखते हैं कि जहां इंटेंसिटी ज्यादा हो, जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर सेम डिस्टेंस की बात किया गया तो, अरे बोलो यार, सेम डिस्टेंस सेम लाइन का बात किया गया तो, अरे बोलो, कभी कभी दे देता है जी कि इंटेंसिटी जो है वो कोई भी सॉलिड स्फीयर के कारण, समझना, सॉलिड स्फीयर के कारण इसके बाहर वाले पॉइंट पर पूछा जा रहा है, ठीक है, कि मतलब 5 से 7 कोई चला और कोई है जो कि 11 से 13 चला, समझ आ रहा है कि नहीं। तो डिस्टेंस तो सेम ना हो गया जी। तो बताइए कि किस में है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा या कम होगा। तो वो चीज आपको समझ जाना है कि जहां इंटेंसिटी वैल्यू ज्यादा होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। अब वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो किसके अलोंग चल रहे हैं उस पर ना डिपेंड करेगा। बोलो जी, क्या दिक्कत लग रहा है आपको कहीं पे, ये समझ में आया इसका वाला बात है? ये आई होप क्लियर हो जाना चाहिए।
और नहीं भी क्लियर अभी हुआ है तो धीरे धीरे हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना ना कि कभी भी लाइन खींच के ऐसे ऐसा कर देता है ना तो परपेंडिकुलर पड़ा तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो तुरंत पता चल जाएगा। अरे बोलो यार, अब बाकी एंगल दिया हुआ है तो या तो तुम्हारे लिए आर ये वाला है, ऐसे समझो तुम्हारे लिए आर ये है, ये नहीं तुम्हारे लिए आर ये है, क्योंकि डाटा यहाँ का दिया हुआ, यहाँ का दिया हुआ यहाँ का, तो आर ये है। तो दो उपाय है, या तो आर को ई के तरफ तोड़ दो या फिर ई को आर के तरफ तोड़ दो। तो जिसको तोड़ोगे उसका कंपोनेंट तो दूसरा वाला को पूरा लेना पड़ेगा, एक जगह नहीं 50 जगह का बात है। अब गिन के 50 जगह पर समझ में आया क्या हुआ जी? तो पूरा गुजार दिया गया एक बार कि जो भी आपको इंटेंसिटी पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ डाउट होगा वो खुला होगा। इसको नहीं भी सिखाते हैं तो सवाल बनता, लेकिन सीख जाने से स्मार्टली बनता। और कभी भी बोलेगा दिस माइनस दिस तो आपको समझ जाना है कि फाइनल कौन है, इनिशियल कौन है, तभी तो पता चलेगा कि तुम किधर चल रहे हो, उसके तरफ क्यों उल्टा। यहाँ तो हम तीर दे दिए थे एक केस में, वहां तीर तो नहीं देले रहेगा, ए बी देले रहेगा खाली, तो उधर गए किधर गए वो इसको देख करके पता चलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया होगा यार? ठीक है, अब कितना भूखेंगे? ठीक है।